हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित धाकड़ और स्वागत है आपका हमारी ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस में आपका। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अगला नया रूल। मतलब मैं आपको आज इंग्लिश में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं जो कि लोग अक्सर परेशान होते रहते हैं। इसको बनाने में भी परेशान होते हैं, समझने में भी परेशान होते हैं और सेंटेंस बनाने में भी दिक्कत जाती है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ जो इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं सेंटेंस बनाने के लिए, लिखने के लिए। अक्सर लोगों को मालूम नहीं होता कि हम शुरू कैसे करें, कौन सी जगह पे कौन सा रूल लगाएं, कौन सी जगह पे कौन सा टेंस लगाएं। तो मैं आप लोगों को आज टेंस ही समझाऊंगा और पूरे A to Z टोटल पूरे टेंस समझाऊंगा। और मुझे विश्वास है कि मैं आपको पूरे एक एक करके पूरे बताऊंगा और आप लोग अच्छे से उस चीज़ को समझें। नहीं आता है तो आप बिल्कुल पूछें और हर चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखें कि सेंटेंस को कहाँ पर कैसे यूज़ किया जा रहा है, उस रूल को कैसे यूज़ किया जा रहा है, कौन से टेंस को कौन सी जगह पे यूज़ किया जा रहा है। वो भी क्या लोग अक्सर मैंने ऐसा सुना है, कई स्टूडेंटों के मतलब मुंह से सुना है ऐसा कि बच्चे बोल देते हैं सर टेंस दिमाग में जाते ही नहीं है। टेंस मतलब टेंशन, टेंस मतलब बहुत बड़ा बर्डन, बोझ, मतलब ऐसा कहते हैं। तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। एक सिंपल सी चीज़ है, बहुत आसानी से उसको समझा जा सकता है। मैं आपको बताऊँ तो टेंस क्या होते हैं। मतलब जनरली देखा जाए तो छोटे छोटी सी चीज़ें हैं। मैं आप लोगों को एक बार में इस चीज़ को क्लियर करता हूँ। जैसे कि हम 3 ले लेते हैं। प्रेजेंट है अपना, तो प्रेजेंट में हमारा प्रेजेंट ले लो, पास्ट ले लो और फ्यूचर ले लो। ये हमारे 3 हो गए। टाइम है ना, इनको ही टेंस बोलते हैं लोग बाग। तो हम टेंस ही आज समझेंगे अच्छे से और आप लोग बस एक एक करके देखते जाएं। आखिरी तक पूरी वीडियो आप देखेंगे, आखिरी तक देखेंगे, आपको एक एक गारंटी से बिल्कुल एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है। मैं आपको ये शॉर्ट में बता रहा हूँ कि होते क्या हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में हम आर और इज़ वाला, जैसे अगर हम देखें सबसे पहले आर ले लो आप, आर और इज़। फिर इसके बाद आप ले लो हैव और हैज़। इसके बाद आप ले लो डू और डज। इसके बाद आप इसमें अगला ले लो हैव, हैज़। 4 बनते हैं, जैसे कि मैंने बताया 4 बनते हैं। तो 4 हैव बीन और हैज़ बीन ले लो। ये 4 इस तरीके से ख़त्म हो गए। मतलब इतने ही हैं प्रेजेंट में, इससे ज़्यादा नहीं है। आर, इज़, हैव, हैज़, डू, डज, हैव बीन, हैज़ बीन, है ना, इस तरह। तो ऐसे ही पास्ट में होते हैं हमारे। पास्ट में कैसे होते हैं, ये थोड़ी बहुत गाइस इधर उधर से आवाज़ आती रहती है क्योंकि आसपास रोड चलता रहता है, गाड़ी वगैरह, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करें। अब इसमें हम पास्ट देखेंगे। पास्ट में भी ऐसे ही 3-4 पास्ट में यूज़ किए जाते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, सिंपली तरीके से आप समझ सकते हैं उनको भी। तो पास्ट में किस तरीके से होते हैं, पास्ट में आप देखिएगा, पास्ट में पहला ले लो आप डिड, डिड आ जाता है। सेकंड आप ले लो वॉज एंड वर, वॉज एंड वर। और थर्ड ले लो आप हैड, और फोर्थ ले लो आप हैड बीन, हैड बीन। ये अपने पास्ट में यूज़ हो गए। इसके बाद अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में 2 हैं, एक विल भी यूज़ करते हैं और सेल भी यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ले लो आप, फर्स्ट में आपका विल और सेल दोनों आ जाएंगे, वो तो विल और सेल। इसके बाद सेकंड में विल बी या सेल बी। और थर्ड में ले लो आप विल हैव, विल हैव और सेल हैव। इसी तरीके से फोर्थ में विल हैव बीन, विल हैव बीन और सेल हैव बीन, सेल हैव बीन। ठीक है, तो ये अपने इस तरीके से पूरे टेंस ख़त्म हो जाते हैं। अब प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में आर, इज़, हैव, हैज़, डू, डज,
ठीक है, हैव बीन, हैज़ बीन। इसी तरीके से डिड में अपने पास्ट में डिड, वॉज, वर, हैड और हैड बीन। इसी तरीके से यहाँ पर देखें फ्यूचर में तो विल, शैल, विल बी, मतलब सेम वैसे ही हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। 4 चीज़ें आप रख लो। 4 चीज़ें कैसे रख लो कि जैसे इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट यूज़ होता है, कंटिन्यू यूज़ होता है, परफेक्ट यूज़ होता है। बाकी परफेक्ट कंटिन्यूस बिल्कुल उन्हीं में से निकल के बन जाता है, अलग से कहीं से भी नहीं बनाया जाता है। अब इसमें आप पहले जैसे ये है कंटिन्यू हमारा, तो कंटिन्यू, कंटिन्यूअस। इसके बाद ये आता है परफेक्ट में, ये आता है इंडेफिनेट में, इंडेफिनेट, और ये आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम जो चीज़ हमने वहाँ लिखी वही यहाँ पर भी आ जाती है कि इंडेफिनेट मतलब जैसे यहाँ पर लिखा है ये इंडेफिनेट है, ये अपना कंटिन्यू वाला है, ये हमारा परफेक्ट वाला है, ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यू है। वो चारों एक से ही रहते हैं, कोई डिफरेंट ज़्यादा अलग अलग नहीं रहते हैं। मैंने आपको ये सिंपल तरीका बताया है कि इस तरीके से यूज़ होते हैं। अब इसमें ही मैं आपको एक फॉर्मेट बना रहा हूँ कि टेंस यूज़ कैसे किए जाते हैं। होते इतने ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। लोग बहुत ज़्यादा हुआ बना देते हैं, भूत बना देते हैं कि ये इतने ज़्यादा ऐसे वैसे, ये कठिन वो कठिन, कुछ ज़्यादा नहीं होता, बहुत सिंपल सी चीज़ होती। मैं आपको जो फॉर्मेट बना रहा हूँ, एक छोटा सा सिंपल सी एक चार्ट बना के देता हूँ, उससे आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि टेंस कौन कौन से होते हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा फिर मैं आपको उसको डिटेल में समझाऊंगा, तो आपको इजीली एक एक करके आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं चार्ट बना के देता हूँ, आपको समझ आएगा। तो अब हम ये जो चार्ट समझ रहे हैं, इसमें देखिए तीन अपने टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो हैं इसमें हम यूज़ करते हैं। 4 इसमें, 4 इसमें। 4 कौन कौन से होते हैं हमारा? फर्स्ट जैसे इंडेफिनेट ले लो आप, सेकंड कंटिन्यूअस ले लो, थर्ड आपका परफेक्ट ले लो, और फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस ले लो। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? इन दोनों को मिला के एक बना देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को कैसे मिला देते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब ये हमारे 4 हो गए हमारे पास टेंस अपने, और इसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में हम अलग अलग मैं आपको करके एक एक बताऊंगा कि कौन से किस जगह पर कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो पहले है हमारा इंडेफिनेट। अब इसको भी मैं 2 भागों में बांट रहा हूँ। 2 भागों में कैसा, जैसे ये क्या, अगर एक साथ एक बार में बता दूंगा तो आप लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो इसको भी 2 टुकड़ों में हम डिवाइड कर देते हैं। 2 टुकड़ों में कैसे, मतलब एक रूल को हम बांट देते हैं प्लूरल में, और दूसरे को हम बांट देते हैं सिंगुलर में। तो प्लूरल सिंगुलर आप लोग याद रखें, मैं इधर शुरू में ही लिख देता हूँ, प्लूरल और सिंगुलर, प्लूरल और सिंगुलर, ये नीचे तक इसी तरीके से चलेगा। तो इंडेफिनेट में प्लूरल में हमारा कौन सा आ जाता है? प्लूरल में डू वाला, और सिंगुलर में हमारा कौन सा आ जाता है? डज वाला टेंस। डू वाला हमारा प्लूरल में डू वाला आ गया, और सिंगुलर में हमारा डज वाला आ गया। अब इसके बाद ऐसा ही है कंटिन्यूअस। तो पहले आप देखिए, इसके बाद है हमारा पास्ट। तो पास्ट में एक ही यूज़ होता है, कौन सा? डिड वाला। कौन सा यूज़ होगा? डिड वाला। ये प्लूरल सिंगुलर दोनों के लिए ले लो आप। इसके बाद हमारा फ्यूचर है, तो फ्यूचर में विल और सेल, ये दोनों यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। प्लूरल में, सिंगुलर में कोई फंडा नहीं है, आई और बी के साथ सेल लगाते हैं, एक चीज़ सिंपल सी आप याद रखिएगा। अब इसके बाद हमारा कंटिन्यू है। तो कंटिन्यू में किस तरीके से हम समझेंगे, देखिए प्लूरल में आर ले लो, सिंगुलर में इज़ और एम ले लो। इसके बाद पास्ट में प्लूरल सिंगुलर इसमें भी होते हैं, तो प्लूरल और सिंगुलर कंटिन्यूअस में। तो प्लूरल में हमारा कौन सा जाएगा? वर वाला, और सिंगुलर में हमारा कौन सा जाएगा? वॉज वाला। और इस तरीके से कंटिन्यूस में इसमें भी विल बी और सेल बी। आखिरी तक देखिएगा, वीडियो सब समझ में आ जाएगा, कौन सी चीज़ कहाँ पर किस तरीके से यूज़ करते हैं, एक एक करके इजीली आपको समझ में आ जाएगा।
अब इसके बाद परफेक्ट है हमारा। तो परफेक्ट में हम कौन से यूज़ करते हैं, ये चीज़ देखिएगा आप लोग, इजीली आपको ये भी समझ में आ जाएगा परफेक्ट में कैसे यूज़ करते हैं। इसमें प्लूरल में आप ले लीजिए, ये यहाँ से चला आ रहा है प्लूरल ऊपर से ही, डू, आर, और इधर आ जाएगा परफेक्ट में हैव, और इधर सिंगुलर में आ जाएगा अपना हैज़। ठीक है। इसके बाद इधर परफेक्ट में हैव और हैज़ इधर तो अलग अलग हो जाते हैं, बट पास्ट में एक ही रहता है हैड, है ना, तो एक ही यूज करना है हमें हैड। और इधर विल हैव और शैल हैव, ये इस तरीके से यूज़ होते हैं। इसके बाद हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाएगा। तो परफेक्ट कंटिन्यूस में किस तरीके से यूज़ करते हैं ये और देख लीजिए। अब परफेक्ट कंटिन्यूस में अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में से परफेक्ट में कौन से हैं, एक हैव है और एक हैज है। तो परफेक्ट में से हम क्या ले लेंगे, इधर हैव ले लेंगे प्लूरल में, तो हो जाएगा हैव बीन। और सिंगुलर में से हम ले लेंगे हैज, तो हो जाएगा हैज बीन। अब पास्ट में एक ही होता है हैड अकेला, तो हैड अकेला ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हैड बीन। और इधर दो हैं, बिल भी है और सेल भी है। तो विल परफेक्ट में देखिए कौन सा है, परफेक्ट में विल हैव है, तो विल हैव बीन, और सेल हैव बीन, ये इस तरीके से यूज़ होते हैं। तो ये हमारा पूरा चार्ट बन गया टेंसों का कि कैसे यूज़ होते हैं। और अब इनका यूज़ करना बताऊंगा, ये तो शॉर्ट में बताया मैंने कैसे इनको बनाना है। अब इंडेफिनेट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है। परफेक्ट कंटिन्यूस में आप इसमें एक एक बार फॉर्म समझ लीजिए। फॉर्म बोले तो वर्ब, जो कि एक ही बार हर जगह एक सी यूज़ होती है। जो इसमें यूज़ हो गई वो यहाँ से यहाँ तक आखिरी आपको वही चलेगी, जो यहाँ पर यूज़ हो गई है वही आपकी यहाँ से यहाँ तक आखिर तक वही चलेगी, कोई चेंजेस नहीं होने का। और परफेक्ट में जो यूज़ हो गई है मतलब हमने यहाँ पर जस्ट परफेक्ट में थर्ड लगाई, तो इधर भी थर्ड, इधर भी थर्ड और इधर भी थर्ड ही आएगी, कोई चेंजेस नहीं होता, सेम एक से ही फॉर्म रहती है। तो इंडेफिनेट में यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और कंटिन्यूस में हम आईएनजी यूज़ करते हैं, तो आईएनजी आ जाएगी, इधर फर्स्ट फॉर्म आ गई है तो इधर आईएनजी आ जाएगी। इधर कंटिन्यूस में आईएनजी है तो परफेक्ट में थर्ड फॉर्म है। और परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, बीन के बाद जो वर्ब आती है उसमें वर्ब में आईएनजी लग जाती है। बीन के बाद जो भी वर्ब आएगी उस वर्ब में प्लस क्या हो जाएगी, आईएनजी लग जाएगी। तो ये कंटिन्यूस हो गया, परफेक्ट के लिए ये आ गया। और फिर इसके बाद इनके बाद क्या लग जाएगा, बीन के बाद वर्ब में आईएनजी लग जाएगी। ऐसा ही सेम इसमें होगा, बीन के बाद वर्ब में आईएनजी, इसमें भी सेम ऐसा ही होगा। इसमें थर्ड फॉर्म आई है तो ये सभी में थर्ड आएगी। इसमें फर्स्ट आईएनजी आ रही कंटिन्यू है तो सभी में आईएनजी आएगी। इसमें फर्स्ट फॉर्म आ रही तो इन सभी में फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है, अब कोई चीज़ चेंजेस नहीं हो रही है। अब इस चीज़ को हम ये हमारी चार्ट है, इसको हम थोड़ा सा अब डिटेल में समझेंगे, एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। इसमें सबसे पहले अपना इंडेफिनेट समझाएंगे, इसमें ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये एक एक करके हम डिटेल में अभी समझते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा आगे। तो टेंस बनते कैसे हैं, सबसे पहली चीज़ है, पहला सवाल है बनते कैसे हैं। तो बनाने के लिए हमें एक फार्मूले की ज़रूरत होती है। तो फार्मूला किस तरीके से है, जैसे सबसे पहले चीज़ है, मैं लिख रहा हूँ इधर, सबसे पहले हम फार्मूला समझते हैं। पहले एक चीज़ बनती है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन किस तरीके से, क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, हम तो क्वेश्चन बोल रहे हैं, बट टेंसों में इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव। टेंसों में क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव। अब इसकी चीज़ को फिर हम बोलते हैं आंसर। तो आंसर को टेंसों में हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव। और नेगेटिव भी बोलते हैं हम, तो नेगेटिव। इसके बाद अब इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव में हम पूरा फार्मूला बनाते हैं। फार्मूला किस तरीके से बनता है, तो सबसे पहले रहती है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को अगर आप शॉर्ट में बोलेंगे तो हम क्या बोलते हैं इस चीज़ को, एच भी। और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को अगर हम शॉर्ट में बोलेंगे तो शॉर्ट में हम किस तरीके से बोलेंगे, SU
बी। फिर इसके बाद है हमारा वर्ब, वर्ब को हम एक्शन भी बोलते हैं, तो इसको केवल भी। इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, और ऑब्जेक्ट को शॉर्ट में हम बोलते हैं ओ बी और जे। अब ये तो क्वेश्चन हो गया। अब इसको हम आंसर देंगे, तो आंसर में हमें कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में चली जाएगी। तो अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ SUB प्लस फिर हेल्पिंग वर्ब तो H और भी, और फिर वर्ब तो केवल भी, और ये अपना ऑब्जेक्ट। इसके बाद है नेगेटिव, तो नेगेटिव में सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ये इस तरीके से। ठीक है। अब इसमें ये तो हमारा क्वेश्चन का, ये आंसर का, ये नेगेटिव का, जैसे हम बोलते रहते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर नेगेटिव ये सब तो ठीक है, हम बना ही लेते हैं। क्वेश्चन बोले तो हमने जैसे हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाई है। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में लोग क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। और सब्जेक्ट क्या होता है हमारा? सब्जेक्ट बोले तो कोई भी विषय, कोई वस्तु, कोई नाम, ये स्थान, तो इसको कर्ता बोलते हैं, कर्ता। इसके बाद वर्ब है हमारी, तो वर्ब को हम क्या बोलते हैं? क्रिया। क्रिया बोले तो हमारा कोई भी काम, और ऑब्जेक्ट कोई विषय, कोई विषय और कोई वस्तु और कोई नाम, कोई स्थान, इनमें से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप लगा सकते हैं इसमें से। अब इसके बाद सेम वही की वो चीज़ हमारी आंसर में आ गई है, वही हमारे क्वेश्चन में आ गई है। ठीक है। अब इसके बाद ये मैंने रूल्स को दो भागों में बांटा, एक प्लूरल में और सिंगुलर में। तो उस चीज़ में आप व्यक्ति भी समझ लीजिए कि व्यक्ति भी हम किस तरीके से लगाते हैं। अगर प्लूरल वाला रूल आ रहा है तो प्लूरल व्यक्ति लगाइए। प्लूरल जनरली कोई चीज़ बड़ी नहीं होती है, एक सिंपल सी होती है। प्लूरल सिंगुलर हम अच्छे से समझते ही होंगे। प्लूरल हमारा क्या होता है? प्लूरल और सिंगुलर। प्लूरल में हमारा जैसे पहला यू ले लो आप, यू प्लूरल सिंगुलर दोनों में बोल देते हैं लोग बाग। सामने वाले से आप कह रहे हैं तो यू, क्या आप अकेले से कह दिया मैंने, और अब बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैंने कहा कि आप सभी लोग, तो वहाँ पर यू में प्लूरल में भी आ गया। अब इसके बाद प्लूरल में हम बी, यू मतलब होता है तुम, और बी मतलब हम, और दे मतलब बे, बहुत सारे लोग हैं तो। और इसके बाद चिल्ड्रन, इसके बाद MEN मैन। MAN वाला नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ MEN वाला। जैसे यू यहाँ पर है, ही मतलब कोई वह, या वो बोल दो आप तब भी सही है। सी मतलब भी कोई लड़की है तो वह या वो। और किसी का नाम मालूम है तो आप किसी एक व्यक्ति का नाम लगा सकते हैं यहाँ पर, कोई जैसे मैंने बोला राम, श्याम, इस तरीके से। और कोई एक चाइल्ड, कोई एक मैन, जैसे एक गर्ल और एक बॉय, इस तरीके से। और एक बहुत सारी गर्ल्स हैं तो गर्ल्स, बॉयज़, ये ऐसा लग के अपना बन जाता है। तो इस तरीके से बोलते हैं ये हमारे प्लूरल सिंगुलर व्यक्ति। और भी होते हैं काफ़ी सारे, जैसे प्यूपिल बोल दिया हमने, है ना, तो बहुत सारे यूज़ किए जाते हैं। तो ये जनरली कॉमन हैं जो मैंने लिखे हैं अभी यहाँ पर, जो यूज़ किए जाते हैं, कॉमनली बोले जाते हैं और कॉमनली यूज़ भी किए जाते हैं। तो इनके बाद इनको तो हम यूज़ करते ही हैं, इनको हम रूल्स में यूज़ करेंगे। अब इसके बाद मैं आपको आगे समझाऊँगा, तो ये मैं मिटा देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। अब इसके बाद हम समझेंगे प्रेजेंट में सबसे पहला रूल वो अपना इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे दो आ रहे हैं, एक आता है प्लूरल वाला और एक आता है सिंगुलर वाला। प्लूरल में मैंने आपको कौन सा बता दिया है? प्लूरल मैं लिख देता हूँ इधर, प्लूरल में हमारा डू वाला आ गया।
और इधर लिख देते हैं हम सिंगुलर। सिंगुलर में हमारा आ गया डज वाला। तो प्लूरल सिंगुलर दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही यूज़ किया जाता है, दोनों रूल एक से ही होते हैं, तो फार्मूला भी एक से ही आएगा। एक ही रूल है इंडेफिनेट वाला। इंडेफिनेट मतलब ये सामान्य होता है, साधारण, है ना। सिंपल टेंस भी बोलते हैं सी को लोग बाग। सिंपल में लिख देता हूँ इधर सिंपल। सिंपल टेंस भी अपने यही होता है। इसमें हिंदी किस तरीके से बोली जाती है, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा कि ता है, ती है, ते हैं। मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ काम करते हैं, काम करते हैं, करते हो। अब थर्ड पर्सन करता है या आप करते हो, तो दोनों आप चीज़ें लगा सकते हैं। अब हमारा डू वाला है सबसे पहले, तो फॉर्मूला जैसे कि मैंने कहा दोनों में एक सा ही यूज़ होता है, जो इसमें लिखेंगे वही उसमें है। अब फॉर्मूला मैं एक ही लिख रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन बनाने के लिए अब हम सबसे पहले क्या बना रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं। तो क्वेश्चन बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, क्वेश्चन बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव क्वेश्चन होता है हमारा। क्वेश्चन में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इस चीज़ को एच वी, और सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट। और सेम यही का ये फॉर्मूला अपना इधर आ जाएगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। सेम एक सी चीज़ होती है, दोनों एक से ही होते हैं, इसलिए एक सी चीज़ होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता है दोनों में। अब डू, यहाँ पर हम कौन सा रूल यूज़ कर रहे हैं, डू। और फिर इसके बाद मैंने प्लूरल सिंगुलर व्यक्ति आपको लिख दिए थे, अभी मैंने जो बताए थे इससे पहले प्लूरल सिंगुलर व्यक्ति लिख दिए थे। तो वो सभी व्यक्ति प्लूरल वाले इसमें आएंगे और सिंगुलर वाले इसमें आएंगे। तो प्लूरल वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो आप यहाँ लगाएं, और सिंगुलर वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो आप यहाँ लगाएं। तो मैं यहाँ पर एक या दो व्यक्ति लिखूँगा, ज़्यादा नहीं लिखूँगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा पीछे जाके। अब प्लूरल में जैसे यहाँ पर यू लगा दीजिए, आप वी लगा दीजिए, दे लगा दीजिए, और वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म आती है और आखिरी में ऑब्जेक्ट। ये हमारा इस साइड रूल हो गया प्लूरल वाला डू। अब डज वाले में डज। अब सब्जेक्ट में आप ही ले लीजिए या सी ले लो, या किसी का नाम है तो नाम ले लो, जैसे राम श्याम आप बोल सकते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें भी आएगी और आखिरी में ऑब्जेक्ट चला जाएगा, ये इस तरीके से। अब ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के बाद है हमारा आंसर। तो आंसर ये इंटरोगेटिव हो गया अपना क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन के बाद हम लिखेंगे आंसर। तो आंसर में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको, अफर्मेटिव, इधर लिख देता हूँ मैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में अपना आंसर। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा इधर, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये इतनी ही चीज़ें रहती हैं। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब इसमें हट जाती है, इसमें भी हट जाती है, इसमें भी हट जाती है, दोनों में से हेल्पिंग वर्ब हटा दी जाती है। अब इसके बाद यहाँ से सब हेल्पिंग वर्ब हमने डू हटा दिए यहाँ से। अब हमारा यहाँ से बच रहा है, तो सब व्यक्ति कौन है, यू है, तो आप यू यहाँ लगाइए, और वी दे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं हो रहा। इसके बाद ऑब्जेक्ट है हमारा, तो ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम आंसर लिख रहे हैं, ये अफर्मेटिव। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है अफर्मेटिव में, इसमें सिंपली फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। इसके आंसर जब हम देते हैं तो सिंपली फर्स्ट फॉर्म की जो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म थी वो फर्स्ट फॉर्म ही आ गई है। बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। चेंजेस कैसे हो जाता है कि यहाँ पर अगर हम आंसर लिख रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उस फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ दिया जाता है, एस या ई एस जोड़ दिया जाता है, प्लस इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो एस ई एस कहाँ लगता है, मेरी एक वीडियो में मिलेगा आपको, 6 नंबर की क्लास है शायद वो, तो आप उस क्लास में देखेंगे, मैंने डिटेल में समझाया कहाँ पर एस लगता है, कहाँ पर ई एस लगता है, ये चीज़ कहाँ पर आई ई एस लगता है। इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ
ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि अगर एक्शन ये वर्ब के आखिरी वाला वर्ड क्या हो, ओ या फिर एक्स या फिर डबल एस या एस एच या सी एच, तो हम क्या जोड़ते हैं वहाँ पर, ई एस जोड़ते हैं। और इन 5 वर्ड में से कोई सा वर्ड नहीं है एक्शन का आखिरी वाला, वर्ब का आखिरी वाला वर्ड अगर इन 5 में से कोई सा नहीं है तो हम क्या जोड़ते हैं, केवल एस जोड़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेगेटिव, तो हाँ पहले इसका आंसर किस तरीके से हो जाएगा, ये अपना लिख दिया है मैंने, ये फॉर्मूले में मैंने बना दिया है। तो सब्जेक्ट कौन कौन आएंगे हमारे, ये यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट था ही, सी, किसी का नाम, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस और ऑब्जेक्ट, ये हमारा आंसर हो गया। ये इसी ऐसे ई एस इसमें जोड़ेंगे, मैंने बता दिया किस तरीके से। अब इसका नेगेटिव हम बोलते हैं, नेगेटिव में किस तरीके से बोलेंगे, देखिए नेगेटिव, दोनों एक सही हैं, दोनों एक सही रूल होते हैं, कोई चेंजेस नहीं होता है ज़्यादा, सिंगुलर प्लूरल का अंतर है। सब्जेक्ट, फिर इसके बाद डू वाला रूल है, तो डू मतलब हेल्पिंग वर्ब लगाइए आप, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट लगाइए, प्लस फिर इसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब सेम यही चीज़ यहाँ पर डज वाले में, नेगेटिव में, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये इस तरीके से। अब मैं रूल लिख रहा हूँ इसमें, सब्जेक्ट हमारी यही है, यू, वी, दे, इसके बाद डू वाला है तो डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आखिरी में ऑब्जेक्ट। इसमें हमारा व्यक्ति ही लड़का है, एक सी लड़की है, और किसी का नाम वालों में नाम भी लगा सकते हैं। डज वाला रूल है तो हमने डज नॉट लगाया। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब नेगेटिव में एस या ई एस हट जाएगा, जो एस ई एस हमने यहाँ पर लगाया था वो एस ई एस यहाँ पर नहीं आएगा, एस ई एस हटा देते हैं, कोई इसमें चेंजेस नहीं करना है, बस अकेला एस ई एस हटाना है, सेम वैसा कहीं वैसा है। तो ये हमारा रूल हो गया, ये हमारा नेगेटिव है इधर से, और ये हमारा आंसर है। आप लोग इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिएगा। अब मैं इसमें एग्जांपल दे देता हूँ एक एक करके, ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए कि कौन सा कहाँ पर यूज़ करते हैं हम, कौन सा रूल कैसे किस तरीके से यूज़ होता है। तो पहला एग्जांपल मैं यहाँ देता हूँ, इसके लिए अलग अलग कर देता हूँ मैं एग्जांपल। पहला डू वाला है, तो डू यू, क्या आप स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। तो इसमें मैंने देखिए क्या लिखा है, काम करते हो, जो भी काम आप करते हो वो चीज़ आपको यहाँ पर लगाना है। मैंने आपसे बोला डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हो, करते हो ऐसा, ठीक है, तो डू यू स्पीक इंग्लिश। अब इसका इसी को एग्जाम्पल को हम इसमें भी लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा इसमें डज के बाद कोई भी व्यक्ति ले लो, ही या सी में से कोई एक व्यक्ति हमने ही ले लिया। डज ही स्पीक इंग्लिश, मतलब हो जाएगा क्या वो इंग्लिश बोलता है। डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोलता है। यहाँ पर बोल रहा हूँ क्या आप इंग्लिश बोलते हो, वहाँ पर बोल रहा हूँ क्या वो इंग्लिश बोलता है, कोई भी तीसरा व्यक्ति थर्ड पर्सन है। अब इसके बाद जब हम इसका आंसर देंगे तो आंसर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने जैसे क्या बताया था, देखो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट अकेला आता है, हेल्पिंग वर्ब हट जाती है ना। ये देखो व्यक्ति आया फिर वर्ब आई है, तो ये व्यक्ति आएगा फिर वर्ब आएगी। तो व्यक्ति कौन है, यू, तो यू का यू आ गया, और स्पीक इंग्लिश सेम वैसे के वैसे, कोई चेंजेस नहीं होता। यू लिखा तो यू का यू ही आएगा, आई नहीं हो जाएगा, ध्यान रखना, लिखने में ये चीज़ नहीं बदलती है, जैसे आई है लिखी हुई उसी तरीके से लिख देते हैं वैसे के वैसा, आई स्पीक इंग्लिश। और नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव में देखो व्यक्ति फिर डू नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो व्यक्ति कौन है, यू, और इसके बाद डू वाला रूल है तो डू नॉट, और इसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म कौन है, स्पीक, और फिर इंग्लिश,
आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अब डज वाले में तो देखो डज व्यक्ति वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डज व्यक्ति वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ये इसके बाद इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट। सेम ऐसा कहीं ऐसा इसमें था, है ना, डू, फिर इसके बाद व्यक्ति, यू लिया था हमने यहाँ से यू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। आंसर दिया था तो आंसर में व्यक्ति सबसे पहले, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में व्यक्ति यू, इसके बाद डू नॉट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक, और ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। सेम ऐसा कहीं ऐसे इसमें लिखा हुआ है। तो अब आंसर देंगे तो आंसर में क्या करना है, देखो हमने डज हटा दिया, डज हटा दिया, यहाँ से शुरू हो रहा है, केवल व्यक्ति आएगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लग जाएगा, तो ये व्यक्ति आ गया, डज तो हट गया, ये स्पीक, ही स्पीक्स, तो अब इसमें एस जुड़ जाएगा। देखिए मैंने क्या कहा था कि दो चीज़ें हैं, एक एस है और एक ई एस है, तो कौन सी चीज़ कब जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे अभी यहाँ पर या ई एस जोड़ेंगे। तो एक सिंपल सा फंडा है कि जब ये 5 वर्ड आ जाएं एक्शन के आखिर में, जैसे ये आखिर, ये अपना एक्शन है, एक्शन के आखिर में क्या आ रहा है, के आ रहा है, तो के आ रहा है मतलब इनमें से कोई सा वर्ड नहीं आ रहा है, कोई सा वर्ड नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, केवल एस जोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ही स्पीक्स इंग्लिश, मतलब हाँ वो इंग्लिश बोलता है, और नहीं बोलता है तो कैसे बोलेंगे, देखिए ही, और फिर इसके बाद डज नॉट है, डज नॉट, डज नॉट, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, स्पीक इंग्लिश। कोई चेंजेस नहीं हुआ है, कोई चेंजेस नहीं होगा, सिंपल ऐसा कहीं से चलेगा, एस में से एस ये एस हट जाता है, तो इसमें से हमने हटा दिया, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, ये हमारे 2 एग्जाम्पल हो गए हैं, और हमारा कौन सा कंप्लीट हो गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद समझेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इसको आप लोग उतार लीजिएगा, लिख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, बाद में भी आपके काम में आएगा, और फिर मैं इसको मिटा के आगे पढ़ाता हूँ। तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया है, अब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारा आता है आर इज़ एम आर आता है हमारा, तो इज़ एम आर, इज़ एम आर। अब फॉर्मूला सब में वही एक सही चलता है, जैसे शुरू में लिख दिया है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, सॉरी ऑब्जेक्ट आखिर में, वर्ब पहले। अब इसमें हमें एक ही फार्मूला हम लिखेंगे, उसमें ही काम हो जाएगा आपका। तो मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बताता हूँ। फार्मूला पहले लिखता हूँ मैं यहाँ पर। सबसे पहले हम लिख रहे हैं इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन लिख रहे हैं इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। अब इसमें एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है। तो सिंगुलर हमारा कौन सा है, इज़ वाला और एम वाला, और प्लूरल हमारा कौन सा है, आर वाला। तो एक एक करके अलग अलग करके हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए फार्मूला क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद वर्ब, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन हम अब इसमें क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले इज़ वाला लिखते हैं हम, या प्लूरल में, अब प्लूरल सिंगुलर दोनों हैं, प्लूरल भी है सिंगुलर भी है। तो आर वाला और इज वाला मैं अलग अलग करके लिख देता हूँ। पहले हम आर वाला लिख देता हूँ, प्लूरल आर। इसके बाद सब्जेक्ट हमारा यू, वी, दे, और कंटिन्यू है तो वर्ब में हम फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, और इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये हो गया हमारा प्लूरल। ठीक है, अब इज़ वाला ले लो, इज़ व्यक्ति ही और सी ले लो, और वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी लगाना, क्योंकि काम चल रहा है इसलिए काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट, और ये हो गया हमारा सिंगुलर। ठीक है, अब ये इसमें क्या होता है, काम हो रहा है, काम कर रहे हो दोनों में। ठीक है, तो इसके बाद हमारा है इज वाला, इज वाला हो गया, आर वाला हो गया, इज वाला हो गया। इसके बाद है हमारा एम।
तो एम के साथ तो हमें केवल एक ही व्यक्ति लगाना है आई, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ये भी एक प्रकार से सिंगुलर ही है हमारा, क्योंकि आई एक सिंगल व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में अकेले, ऐसे हम बोल सकते हैं। अब इसमें हम क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल बनाते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आर से, आर ले लो, आर यू या बी या दे ले लो, दे, आर दे हमने ले लिया। वॉचिंग, आर दे वॉचिंग मूवी, क्या वे मूवी देख रहे हैं? आर दे वॉचिंग मूवी, क्या वे लोग मूवी देख रहे हैं? आर दे वॉचिंग मूवी। इसके बाद इज वाला ले लो, ये पहला हो गया। ये सेकंड हमारा इज वाला ले लो, इज, कोई लड़का है तो ही लगाओ, लड़की है सी लगाओ। जैसे फादर है तो फादर लगा देंगे, इज़ योर फादर, ठीक है, इज़ योर फादर स्कोल्डिंग यू। इसमें ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसके बाद ये मैंने लिखा हुआ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद इज ले लिया हमने, व्यक्ति की जगह पे हमने फादर ले लिया, और स्कोल्ड हमारा एक्शन फर्स्ट फॉर्म हो गई, उसमें हमने आईएनजी लगा दी है, और हमारा यू ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब थर्ड ले लो आप, एम आई, ये खुद के लिए हम बोलते हैं, क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ? तो मैंने कहा एम आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ? एम आई टीचिंग यू, क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ? इस तरीके से आप बोल सकते हैं, एम आई टीचिंग यू। अब इसमें हम आंसर देते हैं। तो आंसर देने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल वही का वो रूल इधर पलट किया जाएगा, अफर्मेटिव हो जाता है हमारा आंसर, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में हम क्या करेंगे? अफर्मेटिव में कि फॉर्मूले में जो व्यक्ति पहले था, मतलब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले थी, अब यहाँ पर हो जाएगा व्यक्ति पहले आ जाएगा, और फिर हेल्पिंग वर्ब, और फिर इसके बाद है हमारी वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। ये इस तरीके से आ गया। अब इसके बाद हम ये रूल बदल देते हैं, इसमें व्यक्ति पहले आ जाएगा, यू, वी, दे, फिर आर, फिर वर्ब में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में याद रखना, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, सेकंड थर्ड में नहीं लगती है, और हमारा ऑब्जेक्ट इधर आ गया, और क्वेश्चन मार्क भी लगाते जाएं। और इस वाले में व्यक्ति ही है तो ही पहले आ गया, लड़की है सी, और फिर इज़, फिर वर्ब है तो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, बार बार बोल रहा हूँ मैं, और इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और क्वेश्चन मार्क। अब एम आई वाले में आई एम हो जाएगा, आई एम, और वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगी, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, सेम वैसा क्या वैसा। ये तो हो गए हमारे आंसर के लिए। अब जब हम इसमें नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव में हमें क्या करना है? कोई ज़्यादा बड़ा चेंजेस नहीं होगा, सिंपल सा चेंजेस होगा। नेगेटिव में फॉर्मूला क्या हो जाता है, देखिए मैं इधर लिख देता हूँ, नेगेटिव। तो सबसे पहले क्या आ जाता है हमारा? वही सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब में आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में, और ऑब्जेक्ट। ये इधर चला गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर रूल लिख देते हैं, ये यू, वी, दे, इसके बाद आर, फिर नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी, और ऑब्जेक्ट। ये इस तरीके से आ गया। अब इसके बाद इज वाला है तो इज में ही पहले था तो ही, सी, और इज वाला रूल है तो इज नॉट, वर्ब में आईएनजी, और आखिर में ऑब्जेक्ट। आई एम वाले में आई एम नॉट, और वर्ब में आईएनजी, और आखिर में ऑब्जेक्ट। ये हो गया। अब इसके बाद हम अपने एग्जाम्पल्स के नेगेटिव बोलते हैं और आंसर बोलते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन था, तो इसमें हम क्वेश्चन में देखिए आंसर जब बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? व्यक्ति पहले लिख रहे हैं।
व्यक्ति क्या था, आर, यहाँ पर है आर दे, तो आंसर में क्या हो गया, दे आर। यही चीज़ आपको समझना है मेन। यहाँ पर है आर दे और आंसर बोल रहे हैं, तो आंसर में क्या हो रहा है, दे आर। तो ये इधर लिख देते हैं, दे आर। इसके बाद पूरा क्या है, वॉचिंग मूवी, तो सेम वैसा के वैसा हो जाएगा, वॉचिंग मूवी, दे आर वॉचिंग मूवी, मतलब हाँ वे मूवी देख रहे हैं। और इसके बाद इज़ योर फादर स्कोल्डिंग यू, क्या आपके पापा आपको डांट रहे हैं, इसकी हिंदी है। तो आपने क्या कहा, हाँ पापा डांट रहे हैं, तो फादर पहले आ जाएगा, व्यक्ति पहले आ जाता है, देखिएगा ये व्यक्ति पहले फिर इज, तो व्यक्ति यहाँ पर है कौन, फादर, तो फादर इज स्कोल्डिंग मी, फादर इज स्कोल्डिंग मी, इस तरीके से हो जाएगा। और नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, फादर इज नॉट, फादर इज नॉट स्कोल्डिंग मी, ये नेगेटिव हो गया। और ये एम वाला बच गया है, तो एम वाले का आंसर हम कैसे देंगे, आई एम से। किस तरीके से, आई एम टीचिंग, क्या लिखा हुआ है, एम आई टीचिंग यू, क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम, यहाँ पर यू नहीं लिखेंगे हम, कोई व्यक्ति बदल देते हैं, जैसे मैंने बोल दिया एम आई टीचिंग देम, क्या मैं उन्हें पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से एम आई टीचिंग देम, क्या मैं उन्हें पढ़ा रहा हूँ। तो आंसर में क्या हो जाएगा, यस आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग देम, हाँ मैं उन्हें पढ़ा रहा हूँ, ये इस तरीके से। इस वाले का नेगेटिव हमने वहाँ लिख दिया है। अब आर वाले के यहाँ पर नेगेटिव लिख लेते हैं, ये नेगेटिव में तो व्यक्ति पहले आ जाता है, तो व्यक्ति कौन है, दे, तो दे आ गया। इसके बाद आर वाला रूल है, तो हमने आर वाला रूल लगा दिया। इसके बाद नॉट है, तो हमने नॉट लगा दिया। इसके बाद वर्ब में आईएनजी है, तो वर्ब है वॉचिंग, तो हमने ये वॉचिंग लगा दिया। इसके बाद मूवी ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब इज वाला हमने ये लिख दिया है, व्यक्ति देखिए पहले आ जाता है, तो व्यक्ति इज नॉट, तो ये इज नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी स्कोल्डिंग मी, फादर इज स्कोल्डिंग मी, हाँ पापा मुझे डांट रहे हैं। अब आई एम वाले में आई एम नॉट, आई एम ये लिखा हुआ है, आई एम नॉट, ये तो बहुत सिंपल रूल होता है, सभी बोलते ही रहते हैं। आई एम नॉट टीचिंग देम, मैं उन्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये अपना नेगेटिव हो गया। तो ये हमारे पूरे कंटिन्यू के हो गए हैं, पूरे कंप्लीट। और इसके बाद हम अगला बोलेंगे परफेक्ट वाला, तो प्रेजेंट परफेक्ट, अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट भी सिंपल ही होता है, कोई ज़्यादा उसमें बड़ा नहीं होता है। मैं आपको बता देता हूँ, आप ये लिख लीजिएगा, मिटा देता हूँ मैं। तो अब हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा कौन सा रूल आ जाता है, हैव और हैज़, हैव और हैज़, ये दोनों आ जाते हैं। एक प्लूरल में होता है, एक सिंगुलर में होता है। तो क्वेश्चन आंसर नेगेटिव, मैं तीनों के फॉर्मूले लिख रहा हूँ और फिर तीनों रूल भी इधर लिख दूंगा मैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हमारा, अब इसमें क्या होता है, कई लोग बोलते हैं चुका है, चुकी है, तो मैं आपसे बोलूँगा काम कर लिया है, काम आपको बोलना है काम कर लिया है, काम हो गया है, ऐसा काम कर लिया है, हो गया है, काम हो गया है, हो गया है, या कर चुके हैं बोलना है तो बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, बोलते हैं कई लोग ऐसे ही। तो अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। तो इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में रूल हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले वही हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो अब इसमें भी प्लूरल सिंगुलर का फंडा चलेगा, हैव आ जाता है प्लूरल में और हैज आ जाता है सिंगुलर में। तो पहले हम हैव वाला लिख रहे हैं, हैव, और व्यक्ति वही व्यक्ति प्लूरल वाले व्यक्ति यू, वी, दे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और आखिरी में
ऑब्जेक्ट, ये अपना हो गया प्लूरल वाला। और इसके बाद दूसरा हैज वाला, तो हैज़, ही, सी, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा सिंगुलर वाला। अब ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम इसमें आंसर देते हैं। तो आंसर देंगे तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली थोड़ा सा व्यक्ति बदल लेते हैं बस। व्यक्ति मतलब पहले आ जाएगा आंसर में और हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगी। तो आंसर देखिए, मैं इधर लिख देता हूं आंसर किस तरीके से देंगे। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव अपना आंसर। तो व्यक्ति, जैसे मैंने कहा व्यक्ति बदल जाता है, तो व्यक्ति कौन होता है, सब्जेक्ट तो पहले आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पे आ जाएगी, फिर हमारा वर्ब है तो वर्ब इधर आ जाएगी, और हमारा फिर ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब सब्जेक्ट कौन है, पहले रूल में हमारे यू, तो यू पहले आ गया, बी आ गया और दे आ गया। और इसके बाद हैव है तो आप हैव लगा दीजिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाइए। अब सेकंड रूल में हमारे व्यक्ति कौन है, लड़का है तो ही लगाइए, लड़की है तो सी लगाइए, और फिर इसके बाद हैज, वर्ब की फिर थर्ड फॉर्म, और फिर इसके बाद है ऑब्जेक्ट तो फिर ऑब्जेक्ट लगाइए। ये अपना रूल पलट के आ गया आंसर में। अब इसके बाद हम अगर नेगेटिव बोलते हैं तो नेगेटिव में भी हमें कुछ नहीं करना है। नेगेटिव में जैसे कि मैंने बताया सब्जेक्ट पहले आ जाता है नेगेटिव में, तो सब्जेक्ट हमारा पहले आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है, नॉट के बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो रूल क्या है हमारा, पहला यू, वी और दे। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव है तो हैव के बाद नॉट लग जाएगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट, वैसे कई वैसा। और सेकंड रूल है हमारा हैज वाला, तो ही और सी। इसके बाद रूल है हैज वाला तो हैज नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा नॉट लगाकर, ठीक है। अब इसमें हम कुछ एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है तो हम क्वेश्चन लिखेंगे। सबसे पहले हैव, फिर यू, वी, दे में से हम कोई एक व्यक्ति ले लेंगे। तो सबसे पहले हैव, क्वेश्चन का हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो हैव, इसके बाद यू, वी, दे में से आपने कोई व्यक्ति ले लिया। मैंने बोला हैव यू, क्या आपने कोई भी काम जो किया है, जैसे मैंने आपसे बोला हैव यू गिवन द आर्म्स। आर्म्स मतलब होता है भीख, तो हैव यू गिवन द आर्म्स, क्या आपने भीख दे दी है, ठीक है। इसके बाद हम थर्ड पर्सन मतलब सिंगुलर वाला समझेंगे इसमें। दूसरा हैज़, अब कोई व्यक्ति हो सकता है ही या सी में से, तो मैंने सी ले लिया। हैज सी, क्या उसने, अब जो भी काम उसने किया हो, जैसे मैंने बोला हैज सी डन योर वर्क, क्या उसने आपका काम कर दिया है। हैज सी डन योर वर्क, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के बाद हमारा क्या लिखा हुआ है, आंसर। तो आंसर में हमें कुछ नहीं करना है। व्यक्ति देखिए जैसे पहले आ जाता है तो हम व्यक्ति लगा देंगे, फिर उसके बाद हैव। तो यहाँ पर व्यक्ति कौन है, यू, तो यू पहले आ गया और इसके बाद आ गया हैव। इसके बाद पूरा वैसा कहीं वैसा देखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, गिवन, फिर द आर्म्स, हाँ उसने भीख दे दी है। उसने नहीं, आपने, मतलब हैव यू गिवन द आर्म्स, यस यू हैव गिवन द आर्म्स, हाँ आपने दे दिए। इसमें नेगेटिव बोलेंगे तो, सॉरी नेगेटिव नहीं, दूसरा वाला हैज़, शी हैज़ डन। यहाँ योर है तो यहाँ पर भी योर ही रहेगा, वैसे कोई चेंजेस नहीं होता है। और टेंसों में जैसा लिखा हुआ आता है वैसा कई वैसा लिखते हैं। मगर जब हम इसी चीज़ को अगर बोलचाल की भाषा में यूज़ कर रहे हों स्पीकिंग लैंग्वेज में, तो स्पीकिंग लैंग्वेज में क्या हो जाता है कि ये चीज़ बदल जाती है। मैंने किसी आपसे पूछा है हैज़ शी डन योर वर्क, क्या उसने आपका काम कर दिया है, तो आप किस तरीके से बोलेंगे, यस शी हैज़ डन माई वर्क, उसने मेरा काम कर दिया है। तो ये चीज़ कहाँ बदलती है, स्पीकिंग लैंग्वेज में बदलती है। ये चीज़ हम लिख रहे हैं
लिखने में सेम जैसा होता है वैसा के वैसा उतार देते हैं, कोई चेंजेस नहीं करते हैं। स्कूल लेवल पे भी जब टेंस वगैरह हम सॉल्व करते हैं तो इसी तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, स्कूल के बच्चों के लिए काम आने वाली चीज़ है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, सेम जैसा लिखा है वैसा के वैसा उस चीज़ को कर दिया जाता है। अब इसके बाद नेगेटिव वाला है हमारा, तो नेगेटिव में हम क्या कर देंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे इसमें, सेम व्यक्ति पहले है यू, तो ये यहाँ पर यू लिख देंगे। इसके बाद हैव है तो हैव, और फिर नॉट गिवन द आर्म्स। और इसके बाद दूसरा है हमारा, तो सी हैज़ नॉट डन योर वर्क। लीजिए ये अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन आंसर नेगेटिव हमारे तीनों हो गए हैं, कोई चेंजेस नहीं हुआ है, सेम वैसा के वैसा है। और इसके बाद हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है मैं यहीं पर बता देता हूँ, थोड़ा सा कम पड़ती है जगह तो मिटा देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट है तो इसलिए हम क्या लगा देते हैं, प्रेजेंट वाला रूल लगाएंगे। पहली चीज़ परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा कौन सा रूल आ रहा है, हैव आ रहा है और हैज आ रहा है, तो ये रूल हम लगा देते हैं। तो हैव तो होता है हमारा प्लूरल में, तो प्लूरल वाले व्यक्ति लगाएंगे, और हैज होता है हमारा सिंगुलर में, तो हम सिंगुलर वाले व्यक्ति लगाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद पहला इंटरोगेटिव लिख रहा हूँ मैं, याद रखें क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्लूरल वाला हैव वाला, तो हैव, फिर व्यक्ति आ जाएंगे यू वी दे। अब इसके बाद देखिएगा परफेक्ट प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा रूल आता है, हैव वाला आ गया हमारा। कंटिन्यू है तो इसलिए अब परफेक्ट में देखिए, परफेक्ट में कौन सी फॉर्म आती है, प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है, ये देखिए। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म की वजह से हम क्या लगा देते हैं, बीन लगा देते हैं। अच्छे से समझ लीजिएगा, ये रूल बहुत सिंपल ही है, एक बार समझने के बाद फिर कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसका नाम है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट में हमारा रूल कौन सा, आर, हैव, डू, इज, हैज, डज, कोई सा भी आ सकता है, बट परफेक्ट आना है, प्रेजेंट परफेक्ट आना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हमने कौन सा लगाया है, हैव वाला, ये यहाँ पर ऊपर लिख दिया है मैंने। तो हैव वाला रूल आता है प्रेजेंट परफेक्ट में। अब हैव वाला रूल तो हमने हैव ले लिया। अब इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, फिर इसमें कंटिन्यू भी जुड़ा हुआ है। तो परफेक्ट है तो परफेक्ट की वजह से हमने, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है तो हमने बीन लगा दी। परफेक्ट के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ेगा, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, देखिए हैव के साथ थर्ड फॉर्म और हैज के साथ भी थर्ड फॉर्म, तो हैव और हैज इन दोनों के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट की वजह से हमने यहाँ पर बीन लगा दिया, थर्ड फॉर्म की वजह से, थर्ड फॉर्म आना थी इसलिए हमने बीन लगा दिया। अब कंटिन्यू भी है, तो कंटिन्यू भी है तो इसकी वजह से हम क्या लगा देंगे, वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। इसके बाद आखिर में हम लगाएंगे सिंस और फॉर, इस तरीके से सिंस और फॉर। अब दूसरा है हमारा, दूसरा कौन सा है हमारा, सिंगुलर, तो हैज़ और ही और सी प्लस बीन, सेम वही फंडा है। प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा हैव वाला और हैज वाला रूल आता है तो हैज वाला लिख दिया। अब प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है तो हमने थर्ड फॉर्म लगा दी। अब मगर ये इसके साथ में कंटिन्यू भी जुड़ा हुआ है, तो कंटिन्यू की वजह से हम क्या लगा देते हैं, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट अगर है तो आप ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं यहाँ पर, प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें भी ऐसे ही आएगा। आखिर में सिंस या फॉर। अब सिंस और फॉर दो चीज़ें हैं यहाँ पर, तो सिंस कहाँ आता है, फॉर कहाँ आता है, वो चीज़ भी आप समझ लीजिए। सिंस आता है डेफिनेट टाइम के साथ, कहाँ आता है, डेफिनेट। और फॉर कहाँ आता है, इनडेफिनेट टाइम के साथ। डेफिनेट टाइम क्या होता है हमारा, निश्चित समय, निश्चित समय जो बार बार नहीं बदलता, एक ही बार बदलता है। और ये होता है अनिश्चित समय, अनिश्चित समय। अनिश्चित समय क्या होता है हमारा, जो बार बार बदलता रहता है।
अब ये महीनों सालों में सेंस जो है महीनों सालों में हम एक बार बदलते हैं, एक बार जो मतलब हम नहीं बदलते हैं, अपने आप ही बदल जाता है। तो जो एक ही बार बदले वो हमारा सेंस में चला जाता है, और जो बार बार बदले वो हमारा फॉर में चला जाता है। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ सेंस और फॉर किस तरीके से होते हैं, फिर एग्जाम्पल्स में और अच्छे से समझेंगे हम, ठीक है। तो चलिए अब हम इसमें नेगेटिव समझ लेते हैं। नेगेटिव नहीं, मैं बोल रहा था ये सेंस और फॉर, निश्चित समय और अनिश्चित समय। तो निश्चित समय में हमारे कौन कौन से समय आते हैं मैं इधर लिख देता हूँ। तो पहला हमारा निश्चित समय के लिए लिख रहा हूँ फर्स्ट, और ये सेकंड हमारा अनिश्चित समय के लिए हो जाएगा। तो फर्स्ट निश्चित समय में हमारे कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। पहली आप इस चीज़ को लीजिए, टाइम से लीजिए सबसे पहले। तो टाइम घड़ी के टाइम से ले लीजिए। घड़ी के टाइम में हम कैसे, सबसे पहले क्या बताते हैं, जैसे अगर हम बोलें कि 1 बज रहा है, तो 1 या तो दिन में बजता है या रात में बजता है, तो आप 1 PM बोल दीजिए, 1 AM बोल दीजिए, ठीक है। 1 PM, PM AM तो आप समझते ही होंगे, पोस्ट मेरिडियम एंटी मेरिडियम। 1 PM या 2 PM या 2 AM, कोई सा भी परफेक्ट समय होना चाहिए, निश्चित समय होना चाहिए जो बार बार नहीं बदलता, दिन या रात में ही बदल सकता है। और समय अगर हम यहाँ पर लगाते हैं अनिश्चित में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम अनिश्चित ऐसे लगा कोई सा भी, जैसे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम, 1 o'clock या 1 PM 2 PM, यहाँ पर कोई 1 घंटा बोलते हैं, 1 घंटा 2 घंटा, मतलब 2 घंटे 3 घंटे इस तरीके से। तो 1 hour 2 hour इस तरीके से। तो 2 hours 3 hours 5 hours, या मिनट में बोलते हैं इस चीज़ को, तो मैंने बोला 5 minutes, 5 minutes, या फिर 10 minutes, या फिर 2 सेकेंड 5 सेकेंड 10 सेकेंड 15 सेकेंड, ये इस तरीके से सेकेंड में बोल सकते हैं। और मिनट्स होते हैं, सेकंड होते हैं, आवर्स होते हैं। तो ये हमारे अनिश्चित समय में चले गए। अब इसके बाद निश्चित समय में कोई भी 1 o'clock 2 o'clock 3 o'clock, मतलब जो एक ही बार बदलता है टाइम वो बोल दीजिए। तो इस तरीके से आ जाता है। 2 घंटे 3 घंटे बोलेंगे तो अनिश्चित समय में चला जाएगा। अब इसके बाद सुबह दोपहर शाम को ले लीजिए। तो मॉर्निंग इवनिंग ये हमारे पहला निश्चित समय में आता है। मॉर्निंग इवनिंग है ना, आफ्टरनून, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून नाइट मिडनाइट सभी चीज़ें। इसके बाद दिन में ये घड़ी का टाइम होता है, और सुबह दोपहर शाम होती हैं। कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दिन का नाम ले लीजिए। तो दिन का नाम यहाँ पर आ जाएगा अपना, जैसे मंडे बोला मैंने, मंडे संडे ट्यूसडे वेडनेसडे, कोई सा भी दिन ले सकते हैं आप। और अगर यही चीज़ हम अनिश्चित समय में बोले दूसरे नंबर पे, तो ये 2 days 1 day होता है, और 2 days होते हैं इस तरीके से, ठीक है। और मंडे ट्यूसडे, अब ये तो दिन का नाम हो गया। दिन में सुबह दोपहर शाम होती है, दिन होता है। और अब इसके बाद वीक्स, वैसे आप मंथ का नाम यहाँ बोल सकते हैं, क्योंकि मंथ साल में एक बार ही आता है। तो जैसे मैंने जून जुलाई बोल दिया, या जून अभी अपना ये आने वाला। और इसके बाद अब ये मंथ का नाम यहाँ बोल दिया, तो यहाँ पर 2 months 3 months 4 months, यहाँ पर आप मंथ्स बोल सकते हैं। वीक्स भी बोल सकते हैं, 2 week 3 week, ठीक है। और ये यहाँ आ जाएगा। अब इसके बाद वीक के बाद, अब सॉरी, मंथ के नाम के जून जुलाई आप ऐसे लगा दिए, यहाँ पर अपन ने मंथ लगा दिया जो हमारा 2 months 3 months इस तरीके से। साल का नाम आप यहाँ लगा सकते हैं, 2018 2019 2020, तो वो आप यहाँ लगा सकते हैं। इसके बाद उस साल को जैसे आपको ऐसे बोलना 2 years 3 years, तो वो आप यहाँ लगा सकते हैं 3 years 4 years, ठीक है। इसके बाद अगर साल आती है जैसे 2018, उसके अंदर मंथ है, मंथ के अंदर सप्ते आए तो सप्ते यहाँ चले गए, बट दिन आए तो दिन यहाँ आ गए हमारे। और इवनिंग उस सुबह दोपहर शाम उस दिन के अंदर हो गए, है ना। इस तरीके से आप एक एक करके ले सकते हैं। और इसके साल में हमारे मौसम भी बदलते हैं।
मौसम मतलब कैसे, जैसे 4-4 महीने में एक बार मौसम बदल जाता है, तो जैसे समर विंटर है ना, इस तरीके से है ना। तो मैंने बोला विंटर, रेनिंग, और अब जो अभी समर चल रहा है हमारा, फिर रेनिंग आने वाला है, तो ये हमारा समय बदलेगा, ठीक है। इसके बाद हम जैसे येस्टरडे मैंने बोला, तो येस्टरडे भी हमारा निश्चित समय में आ जाता है। और इसके बाद आप ये भी बोल सकते हैं जैसे लास्ट के साथ आप लास्ट डे बोल सकते हैं, लास्ट मंथ बोल सकते हैं, लास्ट ईयर बोल सकते हैं, लास्ट वीक बोल सकते हैं, है ना। ये भी अपना निश्चित समय में आ जाता है, कौन से इसमें, सेंस में, ठीक है। ये हमारे होते हैं सभी निश्चित समय के लिए। तो इस चीज़ को आप अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार और मैं रिपीट करता हूँ। आप इस चीज़ को, निश्चित समय को ज़्यादा अच्छे से समझिएगा, कैसे कैसे लगाते हैं। जैसे साल से ले लो आप, साल के अंदर हम जाते हैं, तो जैसे ही साल के अंदर, साल कोई सी भी साल का नाम है, ईयर का 2018, 19 या 20, 21, 22 अब आएगी। और इसके बाद उसमें मौसम आते हैं, तो समर, विंटर, रेनिंग, है ना, ऑटम, जो भी है। और इसके बाद उसके अंदर मंथ के नाम होते हैं, निश्चित समय के लिए बोल रहा हूँ सब। ये मंथ के नाम जैसे जून, अप्रैल, आप सबसे स्टार्टिंग से ले, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कोई से मंथ का नाम लगाएंगे तो वो निश्चित समय में। इसके बाद उसमें आप दिन का नाम लगा सकते हैं, दिन का नाम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। और मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, सभी आप ये सेंस के साथ लगा सकते हैं। इसके बाद ये येस्टरडे, लास्ट मंथ, डे, ये सब लास्ट के साथ में लगाएं आप। और पिछला एक दिन भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अनिश्चित समय के साथ जो कि बार बार बदलता रहे, 2 घंटे कोई से भी हो सकते हैं, घड़ी के कोई सा भी 2 घंटे हो सकते हैं। कहो तो 1 बजे से 2-3 बजे तक, और 4 बजे से 5-6 बजे तक, तो कोई से भी 2 घंटे हो सकते हैं, कोई से भी 5 मिनट हो सकते हैं, कोई से भी घंटे 5 मिनट, है ना, कोई से भी 15 सेकंड हो सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है। कोई से भी साल में 12 महीने में से आप कोई से भी 2 महीने ले लीजिए, तो वो अनिश्चित समय में जा रहा है सब। कोई से भी हफ्ते में 7 दिन में से 2 दिन ले लिए, 4 दिन ले लिए, सभी अनिश्चित समय में जा रहे हैं। तो अनिश्चित समय बड़ी सिंपल है, बट निश्चित समय को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब इसके बाद हम क्या बोलते हैं, ये तो हमारा क्वेश्चन के लिए लिखा था मैंने। तो आंसर के लिए हम क्या करेंगे कि ये आंसर में ये पहले आ जाएगा। अब मैं इसका एग्जांपल लिखता हूँ तो एग्जांपल समझ में आएगा। तो पहले का एग्जांपल हमारा, हैव यू बीन स्टडिंग। अब देखिएगा यहाँ क्या बोल रहे हैं, हैव, फिर यू, फिर बीन, वर्ब में आईएनजी। तो हैव यू बीन, ये वर्ब आ गई हमारी, वर्ब में हमने क्या लगा दी, आईएनजी लगा दी। अब सिंस और फॉर में से हमें कुछ चाहिए, तो हमने ले लिए सिंस। हैव यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या आप मॉर्निंग मतलब सुबह से पढ़ रहे हैं। तो अब इसका आंसर देंगे तो हमें कुछ नहीं करना है, ये यू का यू इधर आ जाएगा और हैव का हैव इधर आ जाएगा। यू हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। सेम वैसा कहीं वैसा आ जाएगा, कोई चेंजेस नहीं करना है, हमें ध्यान रखें। और इसके बाद हम नेगेटिव भी अगर बोलना चाहते हैं तो यू हैव नॉट, याद रखें बिन के बाद नॉट नहीं लगाना है, बिन के बाद नहीं बजाना है, पहले ही आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है हमेशा नॉट, तो हैव के बाद आ जाएगा बीन, फिर इसके बाद स्टडिंग, और इसके बाद हमारा सिंस लगा के जो भी टाइम आपने लगाया है वो टाइम लगाइए। तो ये एग्ज़ाम में किस तरीके से आता है कि वो यहाँ पर आपको ये खालिस्तान दे देंगे इस तरीके से, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है ये। तो ये आपको टाइम दे दिया उन्होंने मॉर्निंग का। अब इसके बाद वो कहेंगे कि आप यहाँ पर क्या भरेंगे, सिंस भरेंगे या फॉर भरेंगे, इस तरीके से। तो इनमें से कोई सा भी समय, जैसे उन्होंने जुलाई दे दिया यहाँ पर, तो जुलाई के पहले क्या आएगा, सिंस आएगा। तो ये आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए। अब इसके बाद अगर हम ये हमने क्वेश्चन हैज़ वाला ही बनाया है, तो दूसरा क्वेश्चन इसमें हम कैसे बनाएंगे, हैज़। अब कोई भी व्यक्ति ले लो, हैज़ ही या सी, जैसे मैंने बोला हैज़ सर बीन टीचिंग, हैज़ सर बीन टीचिंग फॉर ले लेते हैं इसमें, फॉर 1 आवर 2 आवर्स, इस तरीके से आप टाइम लगा सकते हैं। हैज़ सर बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, क्या सर 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं,
ये अपना क्वेश्चन बन रहा है हैज, फिर व्यक्ति की जगह पे हमने सर, और ये बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, टीचिंग, और ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो हमने कुछ लगाया नहीं, टीचिंग इंग्लिश बोल दो, टीचिंग इंग्लिश, और इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर सिंस या फॉर में से एक कुछ चाहिए तो फॉर ले लिया हमने 2 आवर्स। अब ऐसे उन्होंने टाइम दे दिया आपको, बीच में ये फिल इन द ब्लैंक करने के लिए दे दिया, तो ये ऐसे हटा देंगे। अब वो कहेंगे इसमें भरिए, आखिरी में 2 ऑप्शन दे दिए आपको कि आप यहाँ पर क्या भरेंगे, सिंस से भरेंगे या फॉर भरेंगे, तो आपको दोनों में से एक टिक करके आना है कि भाई फॉर भरेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आता है ये। और नेगेटिव बोलेंगे तो सॉरी ये क्वेश्चन है, अब आंसर बोलेंगे तो व्यक्ति पहले जाता है, सर हैज़ बीन टीचिंग, सेम वही का वो है, केवल व्यक्ति यहाँ से यहाँ हो गया और कोई चेंजेस नहीं हुआ, फॉर 2 आवर्स, ऐसा कि ऐसा कोई चेंजेस नहीं करना है हमें। नेगेटिव भी बोलेंगे तो जैसे यहाँ हैव के बाद नॉट लगाया, यहाँ पर हम हैज़ के बाद नॉट लगा देंगे, कोई चेंजेस नहीं होना है, सेम वैसा के वैसा रहता है, ठीक है। तो आप बनाकर देखिएगा इसके सेंटेंस। और इसके बाद ये हमारा प्रेजेंट कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ते हैं पास्ट में। तो पास्ट में हमारा पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। तो अब हम पढ़ेंगे पास्ट। पास्ट में सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा रूल आता है, डिड वाला। ये भी अनिश्चित रूल ही कहलाता है अपना, बोले तो अनिश्चित अपूर्ण भूतकाल ऐसे बोलते हैं लोग, अपूर्ण भूतकाल। और ये एक जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट था वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट में नेट है। उसमें कौन सा रूल आ रहा था हमारा, डू और डज। इसमें कौन सा आ रहा है हमारा, डिड। और जैसे उसको सिंपल बोलते हैं, वो सभी इंडेफिनिट जितने होते हैं वो सभी सिंपल ही कहलाते हैं। अब इसमें डिड वाले में प्लूरल सिंगुलर कोई झंझट नहीं, सिंपल ही आप लगाओ, सिंपल ही यूज़ करो। अब क्वेश्चन कैसे बोलते हैं, सबसे पहले हमारा इंटेरोगेटिव, अब इसमें हिंदी किस तरीके से बोल रहे थे, काम किया था या कर लिया था, कर दिया था, इस तरीके से। और क्वेश्चन बोलने के लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इंटरोगेटिव में, फिर हम वर्ब लगाएंगे, वर्ब नहीं, सब्जेक्ट, और फिर वर्ब, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसको हम इधर आगे रूल में लिख देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड हो जाएगी, डिड के बाद हमारा व्यक्ति यू, वी, ही, सी, सभी व्यक्ति आप लगा सकते हैं यहाँ पर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है क्वेश्चन में, और आखिरी में ऑब्जेक्ट आ जाता है क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद हम इसका नेगेटिव आंसर बोलेंगे। तो अफर्मेटिव आंसर क्या हो जाता है, ये क्वेश्चन हो गया, ये अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में आंसर में सब्जेक्ट अकेला आएगा पहले, प्लस फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, सिंपल है। अकेला क्या हटाना है हमें, हेल्पिंग वर्ब हटा देते हैं। इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वो हटी जाती है प्रेजेंट में और पास्ट में, ध्यान रखें, फ्यूचर में नहीं हटती अकेली। तो सब्जेक्ट यहाँ जाएगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसको हम रूल में बदल देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जैसे कि हमने हटा दी डिड, तो यू का यू आ जाएगा, भी, फिर ही लिखा है हमने, फिर सी, और इसके बाद वर्ब। अब देखिए मैन, अब इसमें क्या है, ये है मैन, क्या है, सेकंड फॉर्म। ये क्वेश्चन में हमने कौन सी फॉर्म लगाई है, फर्स्ट फॉर्म लगाई है। आंसर में हम कौन सी फॉर्म लगा रहे हैं, सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं। ये अपना मैन है यहाँ पर। क्वेश्चन में फर्स्ट फॉर्म आती है, आंसर में हमारी कौन सी फॉर्म आ जाती है, सेकंड फॉर्म आ जाती है। तो आप ये यहाँ पर सेकंड फॉर्म को याद रखें, सेकंड फॉर्म पर आपको ध्यान देना है। सेकंड फॉर्म इसमें एग्ज़ाम में पूछने में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वो अगर पैदा करते हैं तो वो कहाँ, सेकंड फॉर्म में करते हैं। सेकंड फॉर्म में बड़ी दिक्कत जाती है लोगों को, सेकंड फॉर्म नहीं आती तो वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। और नेगेटिव जब बोलते हैं तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले नेगेटिव में आ जाएगा सब्जेक्ट, अब हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। एक चीज़ भूल गए हम फिर से, सॉरी, नॉट भी लगाना है हमें क्योंकि नेगेटिव चल रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाता है, नॉट, फिर वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब हम इसमें रूल बोल देते हैं। तो यू,
वी, ही, सी, आप कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पर। डिड वाला रूल चल रहा है तो डिड नॉट। फिर अब नेगेटिव में देखिए फिर से कौन सी फॉर्म आ गई है, फर्स्ट फॉर्म, आखिरी में ऑब्जेक्ट। तो यही हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में भी फर्स्ट फॉर्म है, नेगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म है, आंसर में कौन सी फॉर्म आ गई है, सेकंड फॉर्म। ये मतलब दिस रूल इज़ वेरी यूजफुल रूल। एंड why it is very useful rule? Because of the second form, because we use the second form a lot. सेकेंड फॉर्म का बहुत यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ दिस रूल। एंड मतलब इन होल टेंस, इन ऑल टेंस या इन होल टेंस वी कैन से, पूरे सभी टेंसों में सबसे ज़्यादा जो यूज़ किए जाने, मतलब सबसे ज़्यादा छोड़िए, सभी पूरे टेंसों में सेकेंड फॉर्म इसी रूल में आती है और केवल आंसर में आती है, क्वेश्चन में भी नहीं आती, नेगेटिव में भी नहीं आती, केवल आंसर में आती है। तो यही चीज़ हमें ध्यान रखना है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, तो एग्जांपल में आपको थोड़ा और समझ में आएगा। डिड ले लिया हमने और फिर यहाँ पर व्यक्ति आप यू ले लीजिए, डिड यू, और यू के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप यहाँ पर कोई भी लगा, जैसे मैंने कहा डिड यू टेक माई, या डिड यू टेक हिज नोटबुक, क्या तुमने उसकी नोटबुक ली थी, डिड यू टेक हिज नोटबुक। अब जब आप आंसर देंगे तो देखिए आंसर में क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये तय ना, तो ये सब्जेक्ट यू का यू ही रह जाएगा। और फिर वर्ब देखो सेकंड फॉर्म हो गई है, सब्जेक्ट के बाद अपनी वर्ब आ रही, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, तो टेक की सेकंड फॉर्म हो गई हमारी टुक, और इसके बाद हिज नोटबुक, सेम वैसा के वैसा, चाहे बोल लो चाहे लिख लो एक सा ही रहता है, कोई अंतर नहीं आता है। और नेगेटिव बोलेंगे तो देखिए नेगेटिव में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब नॉट, तो ये अपना सब्जेक्ट, फिर नॉट, सब्जेक्ट यू है तो यू लगाएंगे, डिड वाला रूल है तो डिड नॉट लगाएंगे। अब इसके बाद सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म आ गई है तो टेक हो जाएगी, ये टेक, और फिर हिज नोटबुक, कोई चेंजेस नहीं हुआ है, देख लीजिएगा एकदम सेम वैसा का वैसा है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल हम दे देते हैं इसमें, डिड यू, या ही ऐसी ले, डिड योर मदर ले लेता हूँ मैं, डिड मदर कीप फास्ट, डिड मदर कीप फास्ट, क्या मम्मी ने व्रत रखा था। आंसर देंगे तो डिड हट ही जाता है, मदर कीप की हो जाएगी सेकेंड फॉर्म केप्ट, मदर केप्ट फास्ट, हाँ मदर ने व्रत रखा था। नहीं रखा था तो क्या हो जाएगा, मदर डिड नॉट को हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, डिडंट, बट लिखने में शॉर्ट नहीं करना है आपको, एग्ज़ाम वगैरह जब दे रहे हैं तो आपको पूरा ही बोलना है, लिखने में शॉर्ट यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, ये अपना हो गया पास्ट में इंडेफिनिट। ठीक है, इंडेफिनिट हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना अगला रूल, आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, और भी समझिए, नहीं आता है तो कमेंट करके पूछिए। चीज़ें गाइस याद रखिए, आपको ये चीज़ें शेयर भी करना है लोगों के साथ, वीडियो लाइक भी करना है, चैनल सब्सक्राइब भी करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जिन्हें ज़रूरत है उनके पास ये चीज़ पहुंच सके। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में हम कौन सा लगाते हैं, वॉज एंड वर। मैं लिख देता हूँ पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज एंड वर होते हैं हमारे। वॉज आता है हमारा सिंगुलर में और वर आता है प्लूरल में, एक आता है सिंगुलर में एक आता है प्लूरल में, वॉज एंड वर। तो हम प्लूरल सिंगुलर अलग अलग करके ही दोनों को समझ लेते हैं, बट रूल एक से ही होते हैं, तो मैं रूल दोनों एक बार में लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। तो पहला है हमारा इंटेरोगेटिव, सबसे पहला इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है, हमारा क्वेश्चन।
तो इंटरोगेटिव में पहला वर वाला लिखते हैं हम, वर, यू, वी और दे। फिर वर्ब में आईएनजी और इसके बाद ऑब्जेक्ट। सॉरी, मैं इसमें क्वेश्चन लिखना भूल गया। फॉर्मूला क्या होता है हमारा क्वेश्चन का? सबसे पहले आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये इस तरीके से दिख तो रहा ही होगा आप लोगों को। यस, अब इसमें हमने ये रूल लिख दिया है। हेल्पिंग वर्ब हमने वर लगाया, सब्जेक्ट हमने ये लगाए, इसके बाद वर्ब में हमने आईएनजी लगाई, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, और ऑब्जेक्ट हमारा सेम वैसा का वैसा। अब इसके बाद हम इसके लिखते हैं बाज वाला और लिख लेते हैं। ये तो हो गया हमारा प्लूरल में। वर्ब वाला कहाँ आता है? प्लूरल में मैंने लिख दिया है, तो ये प्लूरल में आ गया। और वॉज वाला आता है हमारा सिंगुलर में, तो प्लस ही, शी, प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आखिरी में ऑब्जेक्ट, और ये हो गया हमारा सिंगुलर में, तो ये सिंगुलर। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया क्या? क्वेश्चन। अब इसका हम आंसर लिखते हैं। दूसरा आंसर कहाँ आता है? अफर्मेटिव में। आंसर हमारा अफर्मेटिव में आता है, तो आंसर में कुछ नहीं करना है आप लोगों को, बस ये फार्मूला जो है वो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर हमारी वर्ब आ जाएगी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दिख रहा है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद अगर हम इसमें आंसर देंगे तो व्यक्ति देखिए पहले आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई। तो व्यक्ति यू है तो ये यू, फिर बी, फिर दे, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? वर, तो ये हम वर लगा देंगे। फिर इसके बाद वर्ब में आईएनजी। गाइस इसको पढ़ते हैं वर, वर क्या पढ़ेंगे इसको? वर, वर बधू वाला वर। और इसके बाद ऑब्जेक्ट, ये हमारा यहाँ आ गया। अब वॉज वाला है, तो वॉज में ही पहले आ गया, सी पहले आ गया, और फिर ये हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर्ब में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया अफर्मेटिव। अब नेगेटिव हम बोलते हैं तीसरा, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा? देखिएगा, नेगेटिव में फिर वही हेल्पिंग वर्ब नहीं, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, नोट के बाद प्लस वर्ब में आईएनजी नहीं, केवल प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यू, वी, दे प्लस वर्ब वाला रूल है, तो वर नोट, वर्ब में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट। और ऐसे ही वाज वाला है, तो ही, शी प्लस वॉज, फिर नोट, फिर वर्ब में आईएनजी, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। ये आ गए दोनों रूल। वॉज वाला हो गया सिंगुलर, वर्ब वाला हो गया प्लूरल। तो ये एक एक मैं एग्जांपल इसमें दे देता हूँ आप लोगों को। तो पहले मैं एग्जांपल इसमें, पहला एग्जांपल वर वी, क्या हम वर वी गोइंग टू रोब, क्या हम घूमने जा रहे थे? वर वी गोइंग टू रोब, आप टाइम भी लगा सकते हैं, जैसे वर वी गोइंग टू रोब यस्टरडे, क्या हम कल घूमने जा रहे थे। आंसर देंगे, आंसर नहीं देना है अभी। दूसरा वाला was he hiring the auto, क्या वो ऑटो किराए से कर रहा था? अब इसके बाद आंसर देते हैं अब यहाँ पर। तो पहला हमारा और ये फिर दूसरा हमारा। तो पहला, अब देखिए आंसर में व्यक्ति पहले आ गया, वर्ब बाद में आ गया। तो यहाँ पर व्यक्ति कौन है? वी, फिर इसके बाद है वर, वी वर, वी वर। इसके बाद गोइंग टू रोब, मतलब हो जाएगा हाँ हम लोग घूमने जा रहे थे। और अगर इसी को हम बोलें नहीं जा रहे थे, तो नहीं जा रहे थे के लिए हम क्या बोलेंगे? सॉरी, अभी नेगेटिव नहीं बोलना है, पहले ये और। तो देखिए इसमें व्यक्ति पहले जाएगा ही, और ये वाज इधर
ही वॉज हायरिंग द ऑटो। कोई चेंजेस नहीं होता है, बहुत सिंपल है, व्यक्ति आगे पीछे हो जाता है बस। नेगेटिव वाले में भी हमें ऐसा ही करना है, पहला हमारा, ये दूसरा हमारा। तो वी वर नॉट गोइंग टू रोब, इसमें नेगेटिव, ही वॉज नॉट हायरिंग द ऑटो। ये अपना सिंपल ही आ गया। ऐसा ही, ये तो हमारा हो गया पास्ट कंटिन्यूस। ऐसा ही होता है हमारा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, कौन सा रूल आता है, हेड वाला। हाँ, मैं एक चीज़ और भूल गया हूँ आप लोगों को बताना, प्रेजेंट कंटिन्यूस, सॉरी पास्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में जैसे काम हो रहा है बोलते हैं, इसमें बोलते हैं काम कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो हम इसमें बोल रहे हैं वर यू गोइंग टू रोब, क्या आप घूमने जा रहे थे, आंसर देंगे। तो आंसर में क्या हो गया था, वी वर गोइंग टू रोब, हाँ हम घूमने जा रहे थे। और नेगेटिव में वी वर नॉट गोइंग टू रोब, हम घूमने नहीं जा रहे थे। और ये वाला बोला वॉज ही हायरिंग द ऑटो, क्या वो ऑटो क्रैश कर रहा था, आंसर दे रहे हैं ही वॉज हायरिंग द ऑटो, हाँ वो ऑटो क्रैश कर रहा था, कर रहे थे, ऐसी बात करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हेड में बोलते हैं काम कर चुके थे, कर चुके थे, या कर लिया था, ऐसे भी बोल सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। अब रूल वही है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, अब इसमें क्या आ जाएगी, पहला क्वेश्चन, ये इसको याद रखें, इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, ध्यान रखें, इसको याद रखना, इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हेड। हेड के साथ में आप व्यक्ति यू, वी, ही, सी सभी व्यक्ति लगा सकते हैं। वर्ब की परफेक्ट रूल है तो परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ही आती है, और फिर आखिरी में ऑब्जेक्ट चला जाता है। अब इसके बाद अफर्मेटिव मतलब आंसर है। तो आंसर में हमने देखिए दूसरा आंसर, तो आंसर में व्यक्ति पहले जाएगा, यू, वी या ही कुछ भी लिख सकते हैं आप, व्यक्ति, और फिर हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव बोलते हैं तीसरा हमारा, तो देखिए नेगेटिव में भी सेम वैसा के वैसा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, फिर वर्ब। तो सब्जेक्ट यू, वी, ही, आप कोई भी सब्जेक्ट लगाएं, फिर प्लस हेड वाला रूल चल रहा है तो हेड लगाएं, फिर नॉट लगाएं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, आखिरी में ऑब्जेक्ट। अब इसमें एग्जांपल देते हैं। पहला एग्जांपल, हेड he left bad habits, क्या वो बुरी आदतें छोड़ चुका था, क्या वो बुरी आदतें छोड़ चुका था, had he left bad habits। आंसर जब देंगे तो आंसर में दूसरा अपना व्यक्ति पहले आ जाएगा, ही, और हेड, ये ही पहले आ गया, हेड बाद में चला जाएगा, ही हैड लेफ्ट द बैड हैबिट्स, आप दा भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेगेटिव बोलेंगे तीसरा, तो ही हैड नॉट लेफ्ट बैड हैबिट्स, वो बुरी आदतें नहीं छोड़ चुका था उसने, या नहीं छोड़ी थी, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ये अपना पास्ट में, प्रेजेंट में हमारा कंटिन्यू हो गया, पास्ट में कंटिन्यू हो गया, और प्रेजेंट में हमारा परफेक्ट भी हो गया, ये पास्ट में भी परफेक्ट हो गया। अब प्रेजेंट में हमारा पास्ट परफेक्ट, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हुआ था, इसमें भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूँ, आप लिख लीजिएगा। अब है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन सा रूल आ जाएगा, हैड बीन वाला रूल आ जाता है। तो जैसे प्रेजेंट में हमारा कौन सा आ रहा था, प्रेजेंट में हम यूज़ कर रहे थे, प्रेजेंट में हम कौन सा रूल यूज़ कर रहे थे, हैव बीन और हैज बीन। उसमें प्लूरल और सिंगुलर
दोनों का झंझट रहता है, प्लूरल और सिंगुलर का। इसमें प्लूरल सिंगुलर का कोई फंडा नहीं है, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। प्लूरल सिंगुलर का कोई झंझट नहीं, मतलब व्यक्ति प्लूरल सिंगुलर होता है इसलिए रूल प्लूरल सिंगुलर हो जाता है, मतलब सिंगल व्यक्ति या ज़्यादा व्यक्ति हैं तो प्लूरल व्यक्ति। और दूसरी चीज़, इसके अलावा हमारी दूसरी चीज़ क्या है कि आप चाहे सेंटेंस बनाएं या बोलें, बात एक सी होती है, रूल भी एक से ही होते हैं, बेसिक के रूल सब एक से ही होते हैं। जिसका बेसिक कंप्लीट है उसका स्पोकन का बेसिक भी लगभग कंप्लीट कहलाता है। तो वो थोड़ा सा बोलचाल में सरल, इजीली आप उसको यूज़ करते हैं, इजीली दिमाग में आ जाता है। ये थोड़े से टफ पड़ते हैं दिमाग में लेने में, बट आप एक दो बार अच्छे से जब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत ईजीली आप इनको दिमाग में बैठा सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, ईजिली आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारा रूल क्या हो जाएगा, सबसे पहले हैड, क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हैड, यू, वी, ही, सी, आप कुछ भी लगा सकते हैं, फिर बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर। सिंस और फॉर मैं आपको समझा ही चुका हूँ कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। अब इसके बाद है दूसरा हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है, आंसर अपना। तो व्यक्ति पहले आ जाता है आंसर में, बार बार बोलता आ रहा हूँ मैं शुरू से यही चीज़। तो यू, वी, ही, सी, आप कोई व्यक्ति लगाएं, फिर हेड वाला रूल है तो हेड, फिर बीन, और इसके बाद बीन के बाद वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है तो आईएनजी लगाइए, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, और आखिर में सिंस और फॉर। सिंस और फॉर मैंने लगाने का तरीका बता दिया आप लोगों को। अब नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, आपको कोई चीज़ चेंज नहीं करना है नेगेटिव में, केवल आपको व्यक्ति के बाद और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। बीन के बाद नॉट नहीं लगता है, ध्यान रखें। बीन, फिर हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, पूरा वैसा के वैसा, और आखिरी में सिंस और फॉर। तो एग्जांपल देते हैं हम, एग्जांपल में और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल है हमारा, हैड ही बीन डूइंग द जॉब, हैड ही बीन डूइंग द जॉब। अब हमें सिंस और फॉर लगाना है इसमें, तो सिंस आप लगा दो सिंस 2015, क्या वो 2015 से जॉब कर रहा था, इस तरीके से इसमें हिंदी होती है, काम कर रहे थे लंबे समय से हम बोलते हैं, क्या वो 2015 से जॉब कर रहा था। जैसे फॉर भी लगाना है तो फॉर 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, इस तरीके से, क्या वो 5 साल से जॉब कर रहा था। अब आंसर देंगे तो आंसर में व्यक्ति पहले आ जाएगा, हैड दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। तो ही हैड बीन डूइंग द जॉब फॉर या सिंस 2015 या फॉर 5 ईयर्स, इस तरीके से। और नेगेटिव बोलेंगे तो हेड के बाद नॉट लग जाता है, जैसे कि मैंने बताया था, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है। तो ही हैड नॉट बीन डूइंग द जॉब फॉर, या सेंस में से कुछ लगाते हैं, मैंने अभी दोनों बता दिए हैं आप लोगों को, फॉर 5 ईयर्स। वो 5 साल से जॉब नहीं कर रहा था और वो 2015 से जॉब नहीं कर रहा था, इस तरीके से। तो ये अपना पास्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम समझेंगे फ्यूचर। तो फ्यूचर में क्या होता है कि फ्यूचर में विल और सेल के साथ बनाए जाते हैं, और विल और सेल पूरे एक से ही बनते हैं। तो मैं आपको इसको मिटा देता हूँ, फिर आप लिख लीजिएगा। तो अब हम समझ रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और सेल का यूज़ किया जाता है, और इसमें आप लोग एक चीज़ ध्यान रखें बस,
आई और बी के साथ में सेल लगाना है आप लोगों को, आई और बी के साथ। टेंसों में ऐसा होता है, बोलचाल की भाषा में, स्पीकिंग लैंग्वेज में लोग बाग सीधा बोल लेते हैं, आई विल बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर आपको टेंसों में आई और बी के साथ में सेल लगाना है। अब हम बोल रहे हैं सबसे पहले इंटरोगेटिव में। अब वो देखिए क्वेश्चन बनाने का तरीका वही है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये इस तरीके से आपको बोलना है। रूल हो जाएगा हमारा पहला विल या फिर सेल, प्लस आई और बी के साथ में आप सेल लगाएं, ध्यान रखें। बाकी ही, सी, यू के साथ में आप विल लगाएं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्वेश्चन आंसर नेगेटिव, सब में कोई चेंजेस नहीं होता। और ये ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब अफर्मेटिव आंसर, हमारा आंसर में सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब सेकंड नंबर पे, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन व्यक्ति पहले आ जाएगा, आई, बी, ही, सी, प्लस विल और सेल, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव में फिर से वही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, प्लस वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब किस तरीके से आई, वी के साथ सेल लगाएं और ही और सी के साथ में विल लगाएं। तो विल और सेल, इसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएं। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। दोनों के एग्जाम्पल अलग अलग दे देता हूं मैं। विल ही और सेल बी। विल ही गो टू सी द डॉक्टर। क्या वो डॉक्टर के पास जाएगा? ये क्वेश्चन हो गया। विल बी मेक फूड। क्या हम खाना बनाएंगे? सिंपल क्वेश्चन। अब इसका हम आंसर दे देते हैं। ये तो अपना क्वेश्चन हो गया। अब इसका आंसर, तो आंसर में ही पहले आ जाएगा, विल सेकंड नंबर पे, गो टू सी द डॉक्टर। और इसमें दूसरा वी सेल मेक फूड, कोई चेंजेस नहीं होगा, सिंपल वैसा कहीं वैसा। नेगेटिव तीसरा, he will not go to see the doctor। और इसमें we shall not go to see the, go to see नहीं है, सॉरी, मेक फूड। इस तरीके से। तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। आंसर में सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में। सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में पहुंच गई। इसके बाद ये वाला है, और वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। नोट वाले में नोट लग जाता है, सेम वैसा के वैसा रहता है पूरा। और ये अपन ने एग्जाम्पल दे दिए हमने, तो आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको अगली क्लास में उसका सॉल्यूशन दे दूंगा बिल्कुल। अब इसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद हम समझते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या हो जाता है देखिएगा, इसको मैं मिटा
देता हूँ। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल, शैल, बी, विल बी या शैल बी, इस तरीके से विल और शैल के साथ आई और बी के साथ में आपको शैल लगाना है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद रूल भी हम इसमें एक ही तरीके से समझेंगे, देखिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम बना रहे हैं। क्वेश्चन में विल और शैल, विल और शैल प्लस व्यक्ति हम लगाते हैं यू, वी और ही, सी और बी। अब देखिए कंटिन्यू है, फ्यूचर कंटिन्यू है, कंटिन्यू में आईएनजी आती है तो हम ये आईएनजी लगा देंगे यहाँ पर। और इसके बाद ऑब्जेक्ट, ये इस तरीके से अपना क्वेश्चन हो जाएगा। आई और बी के साथ शैल लगाना है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखें। आंसर जब देंगे तो आंसर में यू यहाँ आ जाएगा, यू, वी, ही, सी, कुछ भी व्यक्ति हो पहले आ जाएगा। फिर इसके बाद विल और शैल लगाना है आप लोगों को, मतलब व्यक्ति पहले, शैल, विल और शैल बाद में, प्लस बी के बाद वर्ब में आईएनजी आपको लगाना है और आखिर में ऑब्जेक्ट वैसा के वैसा। जब नेगेटिव बोलोगे इसका तो नेगेटिव में सेम वैसा ही यू, बी, ही, सी जो भी व्यक्ति हो, उसके बाद विल और शैल के बाद नॉट लगाएंगे हम तो प्लस नॉट हो जाएगा। इसके बाद बी और प्लस वर्ब में फिर से वही आईएनजी और आखिर में ऑब्जेक्ट। तो अब इसमें हम एग्जांपल देते हैं। तो पहला एग्जांपल, विल सी बी डूइंग द डोमेस्टिक चोर्स, क्या वो घर के काम कर रही होगी। अब आंसर हम देंगे तो आंसर में क्या हो जाएगा, अगर सेल होता तो यहाँ पर क्या लगा देते हम, बी या आई में से कुछ लगा देंगे। तो व्यक्ति पहले आ जाएगा आंसर में, सी विल बी डूइंग द डोमेस्टिक चोर्स, हाँ वो घर काम कर रही होगी। और नेगेटिव बोलेंगे इसका, तीसरा नेगेटिव में क्या हो जाएगा, शी विल नॉट बी डूइंग द डोमेस्टिक चोर्स, मतलब वो घर के काम नहीं कर रही होगी। ये हमारा नेगेटिव हो गया। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस, और इसमें काम कर रहे होगे, कंटिन्यू है इसलिए कर रहे होगे, इस तरीके से बोलते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, विल सी बी डूइंग द डोमेस्टिक चोर्स, क्या वो घर के काम कर रही होगी। आंसर देंगे तो सी पहले आ जाएगा, बिल बाद में चला जाएगा, सी विल बी डूइंग द डोमेस्टिक चोर्स, हाँ वो घर काम कर रही होगी। नेगेटिव बोलेंगे तो सी विल नॉट बी डूइंग द डोमेस्टिक चोर्स। अब इसके बाद मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट बता देता हूँ, तो इसको आप लिख लीजिएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव इस तरीके से यूज करते हैं। हिंदी होती है काम कर चुके होगे, फ्यूचर में हम बात कर रहे हैं इसलिए। तो विल और शैल, यू बी, आई और बी के साथ में आपको शैल लगाना है, ध्यान रखें। और यू बी, ही सी और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट है इसलिए हैव लगाने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद जब हम इसका आंसर देंगे तो व्यक्ति पहले, ये विल और शैल बाद में, और सेम वैसा कोई चेंजेस नहीं करना है। नेगेटिव में भी व्यक्ति पहले, विल शैल, इसके बाद नॉट लगाना है, और सेम वैसा कोई चेंजेस नहीं रहता है। तो एग्जांपल देता हूँ मैं, एग्जांपल से समझिएगा। पहला विल और शैल, आप दोनों एग्जांपल ले लीजिए इसमें। विल शैल, विल के साथ में ही वी सी, आप इस तरीके से जैसे मैंने बोला विल राम या विल आई, विल राम हैव सबमिटेड द फॉर्म, क्या राम फॉर्म जमा कर चुका होगा। और शैल आई हैव
shall I have written, क्या shall I have written, क्या मैं लिख चुका हूँगा। और इसमें will राम have submitted the form, क्या राम फॉर्म जमा कर चुका होगा। इस तरीके से हम बोलते हैं। और आंसर जब हम देंगे तो व्यक्ति पहले आ जाता है आंसर में। तो आंसर देखिए, राम पहले आ गया, इसमें आई पहले आ गया। इसके बाद राम के बाद अब ये रूल में विल वाला है तो विल आ जाएगा, ये सेल वाला है तो सेल आ जाएगा। ये व्यक्ति आगे पीछे होगा, बाकी सेम वैसा के वैसा। और पूरा सेम आपको वैसा ही जमाना है। हैव, इसमें भी हैव, और सब पूरा ऐसा के ऐसा, कोई चेंजेस नहीं करना है। इसमें रिटर्न कोई चेंजेस नहीं करना है। नेगेटिव भी आप बोलेंगे तो नेगेटिव में तीसरा, राम विल नॉट हैव सबमिटेड। हैव के पहले ही नोट लगाना है, ध्यान रखें, कोई चेंजेस नहीं करना। और सेम पूरा वैसा के वैसा रहता है, कोई चेंजेस नहीं है। और इसमें भी आई सेल नॉट हैव सबमिटेड, सब नहीं है, रिटन और वैसा वैसा, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, ये अपना हो गया फ्यूचर परफेक्ट। अब इसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, मैं हटा देता हूँ। तो ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस विल हैव बीन, सेल हैव बीन, काम कर रहे, हो गए, इस तरीके से हम बोलते हैं। अब इसमें मैं रूल लिखता हूँ पहले। तो सबसे पहले विल या सेल आप लोगों को लगाना है, विल या सेल प्लस फिर वही व्यक्ति आई और बी के साथ में आप लोग ध्यान रखें क्या यूज़ करना है हमें, सेल। और हैव फिर बीन, परफेक्ट कंटिन्यूस है इसलिए हैव बीन लग जाएगा। और कंटिन्यू है तो इसमें हम वर्ब में जो भी फॉर्म आएगी उसमें हम आईएनजी लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म में। और आखिर में सिंस और फॉर लगाना है हमें, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया था पहले के रूल में, सेम वैसा के वैसा सिंस और फॉर लगाना है। जब आंसर देंगे तो आंसर में व्यक्ति पहले आ जाता है, यू, वी और ही प्लस विल, रूल विल और सेल लगाएं। फिर इसके बाद हैव बीन वैसा के वैसा, और वर्ब में आईएनजी और प्लस सिंस और फॉर लगाना है आपको, सिंस और फॉर। इसके बाद नेगेटिव बोलेंगे हम, तो नेगेटिव में यू, वी, ही, सी जो भी व्यक्ति हो, विल, सेल और नॉट। इसके बाद हैव के बाद नोट नहीं लगाना है, विल और सेल के बाद ही नोट लगाना है, ध्यान रखें इस चीज़ का। और वर्ब में आईएनजी और आखिर में सिंस और फॉर, सेम वैसा के वैसा जुड़ जाएगा। अब एग्जांपल हम देते हैं। तो पहला विल यू हैव बीन, तो जो भी काम आप बहुत लंबे समय से कर रहे होगे, कोई भी बंदा कर रहा होगा, वहाँ पर हम इस चीज़ रूल का यूज़ करेंगे लंबे समय से। और एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है तो टब वही, जैसे मैंने टाइम बताया था आपको, परफेक्ट मतलब निश्चित समय के साथ हमें सेंस लगाना है, अनिश्चित समय के साथ हमें फॉर लगाना है। तो सेम वही फंडा है और दूसरी कोई चीज़ नहीं करना है हमें। और ध्यान रखें सेंस और फॉर इसमें ज़्यादा ज़रूरी है और वही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और परफेक्ट है तो इसलिए हैव बीन, सभी रूलों में बताता जा रहा हूँ, परफेक्ट है इसलिए हैव बीन लग रहा है। और कंटिन्यू है, परफेक्ट कंटिन्यू, इसलिए उसमें आईएनजी भी लग रही है। तो इस तरीके से ही उसको बोलते हैं। तो अब हम इसमें वर्ब लिखते हैं, विल यू हैव बीन बोदरिंग, will you have been bothering them for 15 minutes? क्या आप उन्हें 15 मिनट से परेशान कर रहे होगे। अब आंसर जब हम देंगे तो आंसर में यू का यू आ जाएगा और विल का विल आ जाएगा, कोई चेंजेस नहीं है। और हैव बीन bothering them
फॉर 15 मिनट, फॉर 15 मिनट्स, मतलब हाँ आप उन्हें 15 मिनट से परेशान कर रहे होगे। नेगेटिव बोलेंगे तो यू विल नॉट हैव बीन बोदरिंग देम फॉर 15 मिनट्स एम मैसेज। सिंस लगा देंगे तो निश्चित समय हमें लगाना पड़ेगा, और बिल अब सेल लगाएंगे तो सेल आए या बी में से कुछ लगा कर यहाँ पर बोलना पड़ेगा, और सेम वैसा के वैसा रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। इसमें हमने टेंस पढ़े हैं, पूरे टेंस मैंने शुरू से लेकर आखिर तक आपको A to Z 1 by 1 पूरी चीज़ें समझाई हैं। प्रेजेंट में 4 होते हैं, इंडेफिनेट, परफेक्ट, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही पास्ट में होते हैं पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही फ्यूचर में होते हैं, फ्यूचर में फर्स्ट फ्यूचर इंडेफिनेट, फिर फ्यूचर परफेक्ट, फिर फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये अपने 12 हो जाते हैं। अब वो इसलिए बढ़ते जाते हैं, तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा है, बट ज़्यादा नहीं है, सिंपल है। अगर आप उंगलियों पे भी गिनना चाहें तो आप गिन सकते हैं किस तरीके से। प्रेजेंट में आर, इज़, हैव, हैज़, डू, डज, ख़त्म हो जाती है बात। और हैव बीन, हैज़ बीन वो उसी के साथ में ही वही वाला रूल है। और ऐसे ही पास्ट में डिड, हैड और वॉज वर। ऐसे ही फ्यूचर में केवल 2 ही हैं, विल, सेल। बस अकेला ध्यान रखना, कंटिन्यू है तो विल बी, और परफेक्ट है तो विल हैव, और परफेक्ट कंटिन्यूस है तो विल हैव बीन और सेल हैव बीन, इस तरीके से। और इन पर प्रैक्टिस करें, लिख लिख कर सेंटेंस बनाएं, इधर से उधर चेंज करना भी सीखें। मैं चेंज करना भी बताऊंगा आप लोगों को कि चेंज करना किस तरीके से पूछते हैं एग्ज़ाम में, कि इस टेंस को उस टेंस में बदलिए, इस टेंस को इस टेंस में बदलिए। तो पहली चीज़ आपको टेंस मालूम होना चाहिए कि कौन से टेंस का कौन से टेंस में बदल जाता है। अब एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछते हैं कि आपके सामने एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन किस तरीके से आया, जैसे उन्होंने पूछा दे आर प्लेइंग गेम, दे आर प्लेइंग गेम। ये एक सिंपल क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में इसको लिख के दे देंगे चेंज इनटू पास्ट। अब पास्ट में हम बदलने के लिए कह रहे हैं, वो इतना आपके एग्ज़ाम में आया, दे आर प्लेइंग गेम्स, दे आर प्लेइंग गेम्स, वो गेम्स खेल रहे हैं। अब आंसर, अब उन्होंने वो पूछा है चेंज इनटू पास्ट, पास्ट में बदल दीजिए। तो पास्ट में बदलने के लिए क्या करना है, हमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, आपको बस देखना है कि पास्ट कंटिन्यू। यहाँ पर हमने देख लिया कि आईएनजी लगी हुई है, आर वाला रूल लगा है, आर वाला कंटिन्यू में आता है, आईएनजी लगी, इससे भी समझ सकते हैं कंटिन्यू में बात चल रही है। तो कंटिन्यू वाला प्रेजेंट में, ये जब ये कंटिन्यू में है तो पास्ट में भी कंटिन्यू में बदलेगा। अगर वहाँ पर कोई लिख कर देता है कि चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, तो फिर बदलिए इंडेफिनिट में, बट ऐसा कुछ लिख कर नहीं दिया है। उन्होंने पूछा चेंज इनटू पास्ट, तो पास्ट, अब पास्ट में कौन से में, पास्ट में भी 4 है, इंडेफिनिट है, कंटिन्यू है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यू है, कौन से में डालोगे आप इस सेंटेंस को। तो जाहिर है यहाँ पर कंटिन्यू पूछा है, दिया है उसने इस सेंटेंस में, और वहाँ पर कहा है कि पास्ट में ले जाओ इसको। तो पास्ट में आप कौन से में ले जाओगे, कंटिन्यू का कंटिन्यू में ले जाना है, परफेक्ट का परफेक्ट में ले जाना है, इंडेफिनिट का इंडेफिनिट में ले जाना है। हमारे मन से हमें कुछ नहीं करना है, जैसा पूछा है वैसा दो आंसर। तो किस तरीके से हो जाएगा, दे, अब पास्ट में कौन सा आता है, कंटिन्यू में बर वाला। मैंने प्लूरल सिंगुलर अलग करके बताए हैं, तो आप वो चीज़ भी ध्यान से देख लीजिएगा। दे आर प्लेइंग गेम्स, हाँ वे गेम्स खेल रहे हैं, ये अपना हो गया। जो सेंटेंस होता है सेम वैसा का ही वैसा उसी के पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में सेम वैसा का ही वैसा जाता है। प्रेजेंट में कंटिन्यू में पूछा है तो पास्ट के कंटिन्यू में चला जाएगा, और फ्यूचर के जैसे इंडेफिनिट में पूछा है, फ्यूचर इंडेफिनिट वाला सेंटेंस दिया और बोल दिया पास्ट इंडेफिनिट में बदलिए, तो पास्ट अकेला लिख के दे दिया, तो वो पास्ट में आपको इंडेफिनिट में बदलने के लिए कह रहा है। कोई उसमें ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल होता है चेंज करना। मैं आपको एक दिन अगली क्लास में इसकी बता दूंगा, और प्रैक्टिस करिए, सेंटेंस बना कर देखिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, सेंटेंस बना कर देखिए, तो ईजीली आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी। तो गाइस, ये थी हमारी आज की क्लास, और अगर आपको रूल समझ आए, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक करिए, वीडियोस को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए
चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि आप शेयर भी कर सकें दूसरों को, ताकि उन जिनको ज़रूरत है उन्हें ये चीज़ें मिल सकें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सी यू।